कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? really really good. Even though मेरा इतना नेगेटिव कैरेक्टर है, फिर भी लोग जब पॉजिटिवली मुझे देख के कहते हैं ओ आप अब बहुत अच्छा कर रही हैं। I'm like अच्छा सीरियसली? आफ्टर वलीद तो कोई पहचान ही नहीं पा रहा ना फिलहाल तो। मैंने भी नहीं पहचाना था। हाँ। When you came on set, I was like, is he the same person? इन्होंने मुझसे पूछा और आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हैं? मैंने कहा मैंने अभी तक एक ही अच्छा किया है और परवरिश है। मेरी जिंदगी का पहला इतना बड़ा कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया, दिस इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मैंने आवाज को भी ना चेंज किया थोड़ा सा, आवाज को मैंने नेजल और फेस और गले इस तरफ चॉकलेटी बॉय बनने की कोशिश हाँ, थोड़ा सा Boy next door type. मुझे लगता है कि मैं उसमें कामयाब हो गया बिल्कुल, क्योंकि दोनों बोल रही चॉकलेटी मतलब लगाऊंगा मैं इनको। लगा, इसके कमेंट्स आए, लोगों ने बोला कि ये तो हीरो लग रहा है। हमारी जिंदगी का हीरो है। मेरा हीरो है। फसाद चल रहे हैं मुझ पे, दोनों लड़ रही हैं बेस्ट फ्रेंड्स। बेस्ट फ्रेंड। Agreeing to हफ्सा in 2 days, ये रेड फ्लैग नहीं है? बहुत ज्यादा रेड फ्लैग है। बताए बगैर जाके मंगनी भी कर दी। Currently they are, I mean, still talking. Well, he is a बोंदू guy. मैं आपको सच बताऊं, मैं सच बताऊं आपको, he is a बोंदू guy। आप आगे भी देखेंगे तो इसने बड़ी बोंगियां मारी। आजकल जो जेन जी है उसको फर्क पड़ता है लोग क्या कहेंगे? मुझे लगता है आजकल के जेनजीज को बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि वो जी ही लोगों के लिए रहे। मुझे लगता है जेन जी डिस्ट्रैक्टेड है थोड़ा सा, बहुत सारे नहीं। Gen Z बेचारे अब क्या करें? They live online. How do you guys define respect in love? 4 लोगों में बैठ के वो आपकी बेइज्जती ना करे, नीचा ना दिखाए। आप दूसरे को सीरियस लें, दूसरे को क्या चीज हर्ट कर सकती है सिर्फ इसका ख्याल रखें। रिस्पेक्ट जो है वो छोटी चीजों से शुरू होती है। Okay. क्या आप अपने आप को अगर इज्जत देते हो, आप दूसरों को भी दे सकते हैं। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine। बहुत एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग दिन है आज, क्योंकि मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है जब भी मैं जो इंडस्ट्री के नए चेहरे हैं उनको इंटरव्यू करती हूँ, वो भी पहली बार, क्योंकि उनके सफ़र के बारे में जानना अच्छा लगता है और टैलेंट को आगे ग्रो और प्रॉस्पर करते हुए हमेशा आपको खुशी होती है और आपको उम्मीद होती है कि आपकी इंडस्ट्री एक अच्छे डायरेक्शन में जा रही है। शर्ट पसंद बहुत से रीजंस की वजह से ऑडियंस में बहुत पसंद किया जा रहा है। एक ट्रैक 3 लोगों का, ईमान, हफ्सा एंड हमाद, उस पर आजकल बहुत बात हो रही है। बहुत रिलेवेंट टॉपिक है कि यंगस्टर्स में मोहब्बत, धोखा, बुली करना, गलत किस्म के अफेयर की बात करना। तो मुझे लगा तीनों को बुलाना चाहिए, यही मामला सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि मसला क्या है ईमान का, क्यों इतने खौफनाक स्केरी किस्म के वॉइस नोट भेज रही है। एंड हफ्सा, यार हफ्सा को थोड़ी हिम्मत है, हफ्सा घबराओ नहीं, हम भी तुम्हारे साथ हैं। और हमाद साहब जो है ना, उनके बारे में आई रियली वांट टू नो। 2 दिन में मतलब ईमान को छोड़ के बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं हफ्सा को देख के, ये कैसे हो गया? ये सवाल मेरा भी था, मेरा भी सवाल था। I'm very excited to present you the trio from Shart Pasand and let's speak to them, find out about their journey and some interesting questions like जो मैंने अभी बोला है। टेस्ट मेरा ये कि क्या मुझे तीनों के नाम फुल नेम्स याद हैं या नहीं, तो बस अब मैं वो टेस्ट देने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे साथ हैं सारा इजाज खान, उसके बाद है हसाम इरफान खान, यस, और फिर उसके साथ हैं, और उसके बाद है जूनी शेख। जी, Yes, I passed. You got it. अब हम Off to पास a good होते हैं, नहीं start. होते। आप पास होते हैं, ये वाटर कूलर आपका हुआ। बिल्कुल बड़ा वाला, ठीक है ना। अच्छा, They were so nice बेचारे, जब मैं कहती मुझे पता नहीं आप लोग के नाम मुझे याद रहे या नहीं। They were like, आप ऐसे कर ले। She said, नुमान इजाज है ना, देखिए मैं उनकी बेटी बनी हूँ, तो आप इजाज वहाँ से याद कर लें। And हसाम was like, जो आपका दिल चाहता है आप बोलें, मुझे खाली जूनी बोलने आप। नहीं, दिल में मैंने कहा इतना भी नहीं मुझे अंडर एस्टिमेट करो, कर लूंगी, थोड़ा घबरा रही हूँ लेकिन कर लूंगी। It's fine, it's fine। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठीक था। ठाक, आप तीनों बहुत अच्छे लग रहे हैं और एनर्जी बहुत अच्छी है, वाइब जैसे जेन जी बोलेगी ऑरा प्लस में जा रहा है, राइट? सही बोला ऑरा पॉइंट्स मिल रहे हैं हमें। ऑरा points पॉइंट्स की प्लस वजह से, में, yes। हाँ या तो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है आप तीनों को पब्लिक से, ऑडियंस से? It's really really good. Even though मेरा इतना नेगेटिव कैरेक्टर है, फिर भी लोग जब पॉजिटिवली मुझे देख के कहते हैं ओ आप अब बहुत अच्छा कर रही हैं। I'm like अच्छा seriously? Thank you so much. और it's so refreshing to see that even Gen Z और like जो नए लोग हैं जो इतना ज़्यादा टीवी नहीं भी देखते, they're watching it and मतलब it's like really refreshing to see कि अच्छा उनको भी relevant लग रही है ये story, so like different or versatile the whole storyline और जिस तरह उन्हें approach किया है। Because I think story young स्टोरी है ये वाला ट्रैक जो है, और कास्टिंग भी सही हुई है, यू नो, वी आर सीइंग एज अप्रोप्रिएट एक्टर्स डूइंग दीज रोल्स। तो ये एक जो हमें परवरिश से भी पता चला था की पॉइंट है। आपको क्या रिस्पॉन्स आ रहा है अभी आफ्टर वलीद?
आफ्टर वलीद तो कोई पहचान ही नहीं पा रहा ना फिलहाल तो, क्योंकि उसमें अलग वो एक रूप था, इसमें अलग रूप है, तो लोग इतना ज्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि मैं वही हूँ या नहीं। मैंने भी नहीं पहचाना था। When you came on set, I was like, is he the same person? इन्होंने मुझसे पूछा और आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हैं? मैंने कहा मैंने अभी तक एक ही अच्छा किया है और परवरिश है। अच्छा, तो ये भी नहीं पहचानी थी। इवन दूसरे कुछ लोगों ने किससे मिलने गया, उन्होंने भी नहीं पहचाना था कि मैं वही हूँ। अभी फिलहाल कोई नॉर्मल, क्योंकि स्लोली प्रोग्रेस चल रही है कैरेक्टर की मेरे, तो वो उसी तरह से हल्के हल्के हो रहा है। तो मुझे लगता है आगे जाके जब जो मैंने फील किया है वो आगे जाके और इंटरेस्टिंग होगा। इंटेंस सीन्स आने वाले हैं और वो मुझे करने में मजा आता है। तो थोड़ी बहुत एफर्ट लगाई है उनमें, देखें क्या निकलता है। आई डोंट नो। ज़ोनी आप? मेरी ज़िंदगी का पहला इतना बड़ा कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया, एंड दिस इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। और इतना भारी कैरेक्टर था कि आई वॉज अनेबल टू डू, क्योंकि मैं एक तो नर्वस बहुत हो रही थी, फिर एहसन तालिश थे, लेकिन उन्होंने बहुत सिखाया और ही वॉज बिलीविंग इन मी कि मुझे पता है कि तुम कर लोगी। एंड ही इज़ द पर्सन जिनको लगता है कि अगर कोई बच्चा या बच्ची सीखने आया है और ये सीखेगा और मैं उसको सिखाऊंगा तो वो उससे ऑफेंड नहीं होगा, तो फिर वो मेहनत भी करते हैं और सिखाते हैं। तो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। और डांटते भी हैं। आई लव दैट। वो मुझे डांटते हैं, वो मुझे अच्छा लगता है। वो एक दिन उन्होंने मुझे नहीं डांटा, तो फिर उन्होंने कहा कि सर ने कि तुमने ये सब कुछ गलत कर दिया है, फलाना ढिमकाना। मैंने कहा सर आपने आज मुझे डांटा ही नहीं है ना, आप मुझे डांटेंगे तो ही मैं अच्छे से परफॉर्म करूँगी, आप मुझे डांटा करें हर बार। तो मैंने सुना आप दोनों को डांट पड़ रही है जरा, ये आपको भी पड़ी है? मुझे तो, मैं जब सेट पे आ रही थी ना, एंड आई हर्ड कि अच्छा पहले तो एहसन तालिश है, आई हैडंट वर्कड विद हिम बिफोर, बट वो एक होता है ना। बिल्कुल। और फिर मुझे पता चला अच्छा नुमान एजाज भी है, मैं तो फिर नादिया अफगान भी है, मैं तो फुली होंगी इंटिमिडेट है, उसे वो शिट मुझे बहुत डांट पड़ेगी, मैं कैसे करूँगी कोई सीन। बट बहुत अच्छा सेट का माहौल होता है, एंड एहसन सर सच अ नाइस डायरेक्टर, लाइक चिल वाइब्स, और मतलब वो सिखाते भी हैं और वो चीज़ें करवा भी देते हैं, लेकिन पता भी नहीं आपको चलता वो कि वो बस फ्लो में वो उनके तरीका इतना अच्छा होता है ना, लाइक जस्ट वेरी पता चलता है वो कब से काम कर रहे हैं। नुमान एजाज सर वाज आल्सो सो गुड, उनसे मैंने इतना कुछ सीखा, एंड आई एम सो ग्लैड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू प्ले हिज डॉटर एंड हैव लाइक सच सीन्स विद हिम के उनके साथ वन ऑन वन मेरे जो सीन्स थे, मुझे तो इतनी खास वैसे डांट नहीं पड़ी, लेकिन अच्छी बात है ना। हाँ, से लाइंस भूलने पे बहुत डांट पड़ती है, क्योंकि फिर आपकी सारी परफॉर्मेंस जो है ना उधर सोचने में लग जाती है मैंने बोलना क्या था यहाँ पे। लेकिन आप सब नए हैं, आप सबके लिए ये बहुत, मतलब पहले भी किए हैं आपने प्रोजेक्ट्स, लेकिन ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ डायनामिक सेंस की, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि प्रेशर होगा, तो बनता है इतना। तो यू आर वर्किंग विद सच बिग एक्टर्स, यू डोंट वांट टू मेस अप योर लाइंस एंड देन इट मेसेस अप देयर लाइंस। तो सुने आप लोग तो परफॉर्म करें, अगर मुझे नुमान एजाज का इंटरव्यू करना हो तो मैं काफी 2 दिन पहले से मेरी हालत खराब है, सुबह से तो मैं किसी से बात भी नहीं करूंगी। सर नौमान के साथ बिल्कुल जायज आपकी ये फीलिंग जो कि पता है वैसे मैंने कहा भाई इज्जत का मामला है, तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, आई थिंक जस्टिफाइड है आप लोगों का गलती करना या लाइन भूलना, चलता है मैं आप लोगों के साथ। तो व्हाट अबाउट यू? सर नुमान के साथ मेरे अभी तक इतने कोई ज्यादा सीन्स नहीं हुआ, एक ही हुआ, वो भी बहुत डांट जो पिटती थी आपको? मुझे डांट मुझे मेरी गलती तो नहीं कहूँगा, मैं प्रोसेस फॉलो करना चाह रहा था, उसकी वजह से डांट नहीं पड़ी, मतलब उन्होंने मुझे करेक्ट किया कि क्योंकि जब मैं परवेश में वलीद का कैरेक्टर प्ले किया था तो मैं उसमें आवाज़ मैंने थोड़ी बेसी रखी हुई थी, क्योंकि वो कैरेक्टर का औरत अपने आप में वो अपने आप को बहुत ऊंचा समझता था ना, तो उसके लिए मैंने थोड़ी आवाज़ यहाँ पे रखी हुई थी। अब जब हम्माद का कैरेक्टर मुझे मिला और मैंने डिस्कशन की तो मैंने सोच लिया था एक तो क्लीन शेव हूँ मैं, वो एक उससे मुख्तलिफ हो गया, और मैंने सोचा था कि सिर्फ अपीयरेंस वाइज नहीं कुछ अलग होना चाहिए, तो मैंने आवाज़ को भी ना चेंज किया, थोड़ा सा आवाज़ को मैंने नेजल और फेस और गले इस तरफ आवाज़ को लेके गया, मैं ज्यादा डीप लेके नहीं गया, चॉकलेटी बॉय बनने की कोशिश थोड़ा सा अच्छा से रोमांटिक सा लड़का, बॉय नेक्स्ट डोर टाइप। खैर मुझे लगता है कि मैं उसमें कामयाब हो गया, क्योंकि दोनों बोल रही है चॉकलेटी, मतलब लगा होगा मैं इनको। लगा, इसके कमेंट्स आए, लोगों ने बोला कि ये तो हीरो लग रहा है, इसको तो हीरो का ही कैरेक्टर मिलना चाहिए। तो क्या मतलब हीरो लग रहा है, क्या मतलब हीरो नहीं हीरो ही है और बड़ा हीरो, यू नो। अच्छा, हमारी जिंदगी का हीरो मेरा हीरो है। फसाद चल रहा है मुझ पे, दोनों लड़ रही है बेस्ट फ्रेंड्स।
बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, फिर जब मैंने प्रोसेस थोड़ा चेंज किया इस कैरेक्टर के लिए, मैंने कहा नेजल और थोड़ी सी ऊपर आवाज, पोलाइट आवाज रखूंगा मैं इसमें ना। मुझे नहीं पता था कि पोलाइट आवाज कैमरे में या माइक में कैसी सुनाई देती है। तो जब 4-5 दिन हो गए तो सर ऐसा ना आए और बोले ये यहाँ से बोल, यहाँ से नहीं बोल, यहाँ से बोल। मैंने बोला ओ अच्छा। फिर जब मैंने पहला सीन देखा तो मुझे खुद रियलाइज हुआ कि मेरी आवाज बहुत ज्यादा नेजल हो रही है, हालांकि इतनी मैंने रखी भी नहीं थी जितनी नेजल हो रही है। तो मुझे समझ में आया क्योंकि माइक है, टेक्निकलिटीज की वजह से वो और ज्यादा नेजल हो गई। तो फिर मैंने उसको पकड़ लिया आवाज को। फिर मैंने कहा नहीं अभी एक्सपेरिमेंट नहीं करना। नॉर्मली बात करते हुए ये चीजें फील नहीं होती, लेकिन कैमरा माइक्रोफोन इतनी छोटी-छोटी चीज आपकी कैप्चर करता है, पूरी पर्सनालिटी आपकी चेंज हो जाती है। सही बात है। एंड आई एम सो ग्लैड यू आर शेयरिंग दिस डिटेल, क्योंकि हमारे यहाँ पता ही नहीं चलता। हमें लगता है बस आप जाके खड़े हो गए होंगे और आपने परफॉर्म किया होगा। तो मुझे लगता है ये बातें करना बड़ा ज़रूरी है ताकि पता चले यार कितनी आप लोग डिटेल्स में जाते हैं, स्पेशली ये जो नई जनरेशन में देख रही हूँ। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइस कि आप लोग इतनी डिटेलिंग में जाते हैं, और ये भी तो पता चले कितनी मेहनत लगती है इसके पीछे। और नए आने वालों को भी पता चले भाई इट्स नॉट ऑल ग्लैमर एंड पिक्चर एंड लुकिंग बहुत मेहनत है, हर काम में मेहनत है। इनफैक्ट सर ने मुझे एक एक मूवमेंट सिखाई है। अच्छा, आंखें चलाना, कब नीचे करनी है, कब ऊपर करनी है, कब ऐसे देखना है, कब क्या करना है। उन्होंने एक एक पॉइंट मुझे समझाया एक्टिंग का, और कब क्या करना है, क्या नहीं करना, बोलते हुए किस चीज़ को ऊपर लेके जाना है, कौन से वर्ड्स को नीचे लेकर आना है। उन्होंने एक एक चीज मुझे समझा के परफेक्ट कर दिया। एंड आई थिंक यू गाइस आर वेरी लकी दैट यू हैव अ डायरेक्टर जो टाइम निकाल के आपको सिखा रहे हैं। हर कोई ये नहीं करेगा, यू नो। सारा आप 5 साल से इंडस्ट्री के साथ हैं, लाहौर में रहती हैं, और वहाँ से आपने अपना करियर स्टार्ट किया। शी बिलोंग्स फ्रॉम कराची दो, बट शी इज स्टेइंग इन लाहौर। सो ठीक है, तो 5 साल से I live here and there as well. अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बड़ा मजा आता है इस लाइफस्टाइल का। तो नो प्लान टू मूव टू कराची बिकॉज़ काम आपका इतना ज्यादा है यहाँ पे, या भी सोचेंगे? Honestly, I feel like I have moved here. Yeah, that's what I'm saying. क्योंकि मैं इधर ज्यादा होती हूँ, और उधर हमें लाइक कभी कोई एक वीकेंड हो गया तो मैं उधर चली गई मिलने, और फिर मैं वापस आ जाती हूँ, फिर मैं महीना इधर होती हूँ, 2 महीने इधर होती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है हम आपको एड्स में बहुत ज्यादा देख रहे हैं, so it's not just dramas, you are doing that as well. आपके बारे में तो हम जानते हैं, परवरिश से यू नो, और सब कुछ और ऐड करना चाहेंगे, ऑडियंस को रिमाइंड कराना चाहेंगे? शरपसंद देखें, वलीद को भूल जाएं थोड़ा सा। आप हम बात कंसंट्रेट करें। आपको लगता है कि कुछ कैरेक्टर जैसे वलीद का कैरेक्टर ऐसा है कि वो थोड़ा टाइम लगता है उससे जान छुड़ाने में, है ना? वो पावरिंग होते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि वलीद जैसा शख्स आपकी जिंदगी में आए। सही, कोई भी नहीं चाहेगा। तो वो एक शायद ट्रॉमा हो जाता है कि यार ये इससे तो बचना है, तो वो उसको लोग यार ये तो इसमें वो क्वालिटीज हैं शायद जो उसमें देखी थी ना। नहीं, आपने तंग भी बहुत किया था इस वजह, मतलब हमें लास्ट मिनट तक ना लाइक चला जाइए इंसान उसकी जिंदगी से। अच्छा अंजुनी, आप 10 साल से राइट? 10 साल से मैं मॉडलिंग कर रही थी। मॉडलिंग मैंने इतनी की है कि मॉडलिंग मैं पका के खा गई पूरा। और एक टाइम ऐसा आया कि फिर मैंने कहा कि अब मुझे नहीं करनी है, अब मुझे कोई एक्साइटमेंट भी नहीं होती, मेरा दिल भी नहीं चाहता कि मैं अब मॉडलिंग करूं, क्योंकि जब से मैं एक्टिंग में आई हूँ, एक्टिंग में मुझे इतनी चीज़ें पता चली हैं। क्योंकि एक्टिंग इट्स नॉट दैट कि यू आर स्टैंडिंग एंड यू आर एक्टिंग समथिंग, इट इज़ नॉट दैट। आपको पूरा कैरेक्टर के अंदर जाना पड़ता है। अगर आपको कोई आपकी मदर है तो आप उनको अपनी रियल में मदर समझो, तो फिर वो डेप्थ नज़र आती है आपके कैरेक्टर की। तो ड्रामा आप बताई थी सतरंगी, मोहब्बत सतरंगी से स्टार्ट किया था, जो ग्रीन पे आया था उससे आपने स्टार्ट किया, उससे स्टार्ट किया था। ठीक है। फिर मैंने एक्सप्रेस पे 2 किए थे, और अब आप यहाँ दिस इज माय 4th वन। ठीक है, तो मैंने एक छोटा सा आप लोगों का जर्नी भी समराइज कर लेते हैं फॉर ऑडियंसेस टू नो। अब मुझे ये बताना शुरू करें कि रोल कैसे मिला आप सब लोगों को, और व्हाई डिड यू गाइस से यस? मेरा रोल तो बहुत अनएक्सपेक्टेडली मेरे पास आया था। मेरा कैरेक्टर मतलब आई वाज गोइंग टू प्ले मनाहिल। पहले आपका कैरेक्टर देयर वाज समवन एल्स प्लेइंग इट, हाँ, और फिर बीच में like she came and honestly मुझे जब when I saw you first I was like oh she is perfect for this, क्योंकि उससे पहले जो थी I was like पता नहीं ये कर पाएंगे कि नहीं, because her character is very वो बीच में उसमें काफी वो shades हैं। मुझे बुलाया था मनाहिल के कैरेक्टर के लिए कि यू आर गोइंग टू प्ले मनाहिल।
मनाहिल का पूरा स्क्रिप्ट मिल गया, मेरे माइंड में मनाहिल चल रहा था कि मैं अब मनाहिल प्ले करूँगी, मनाहिल मनाहिल मनाहिल। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद मेरे पास कॉल आई कि सर सोच रहे हैं कि वो आपको हफ्सा का कैरेक्टर दें। अब मैं समझ रही हूँ हफ्सा का कैरेक्टर, वो तो एहसन की बहन का कैरेक्टर है। मैं एहसन को अपना हीरो समझ के मैं माइंड में इमेजिन करके बैठ गई, मैं इसके साथ हीरोइन बनूंगी, हम उसकी बहन बना दिया। तो आई वॉज लाइक कि यार चलो कोई बात नहीं, मुझे बहन बना दिया तो चलो ठीक है, सर के साथ मुझे काम करने का मौका मिलेगा, मैं सीखूंगी। मुझे हफ्सा के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वो इतना भारी कैरेक्टर है और उसको ऐसे ऐसे करके पोर्ट्रे करना है, क्या करना है, स्क्रिप्ट का एस भी नहीं पता था। बहरहाल मैं पहुंच गई सेट पे। सेट पे पहला दिन सर ने डलवा दिया आंखों में ग्लिसरीन और रोना धोना। तो यार बस स्टार्ट हुआ, चलता गया, फिर वो हफ्सा, फिर समझ में आया कि कितना इम्पोर्टेंट है ये कैरेक्टर। और सर ने पता नहीं ऐसा क्या देखा था कि सर ने कहा कि मतलब शी इज़ द परफेक्ट फॉर दिस कैरेक्टर। ओके, तो यस। तो कौन सा सीन पहला था जिसमें जो रोने धोने वाला पहला सीन कौन सा था? वो आ गया या अभी नहीं? नहीं, आई डोंट रिमेम्बर, बट आई जस्ट रिमेम्बर कि मेरे आंखों में ग्लिसरीन डली थी, वो रो रही है, हाँ कुछ इस तरीके का था। ओके, अभी स्टार्ट हो गया ना वो चीजें। पहले दिन ही पहले दिन चला पहले दिन स्टार्ट हुआ है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। मैं तो लेटा हुआ सो रहा था आराम से, और मुझे कॉल आई तो मैंने कहा प्रोडक्शन हाउस से, उन्होंने बोला ऐसे ऐसे कैरेक्टर है, एहसन तालिब से डायरेक्ट कर रहे हैं। नाम सुना था, मैंने इतना डिटेल में जानता नहीं था, मैं मेरी ये ना अहली है कि मैं नहीं जानता था। फिर मैंने कहा हाँ मैं करूँगा, मेरे पास डेट्स अवेलेबल थी। और हुआ ये कि 1-2 दिन पहले जिन डेट्स को मेरे लॉक किया हुआ था वो डेट्स आगे बढ़ गई। एकदम से कॉल आई कि यार कल क्या कर रहे हो, और फ्री हो तो आ जाओ, एक सीन है तो और नुमान सर फिर चले जाएंगे, हमें एक सीन करना है। मैंने बोला ठीक है मैं आ जाता हूँ, और मैं गया हूँ पहले दिन, और जो मुझे सीन दिया है वो बहुत ही पावरफुल मुझसे लड़ने वाला था वो। हाँ, बहुत पावरफुल सीन। पहला ही सीन हमारा लड़ाई का, रोने धोने वाला। ये सारा दिन बैठा रहा सेट पे। इसने मुझसे कोई बात नहीं की, ये सारा दिन अपना स्क्रिप्ट पढ़ता रहा, याद करता रहा, रेक्टिफिकेशन इसने लगा ली। तो पहला ना हमारी बात हुई ना कुछ, और पहला ही सीन हमारा इतना इंटेंस था, और ही इज़ रियली गुड। तो बहुत अच्छे से मुझे लग ही नहीं रहा था कि मतलब ही इज़ डूइंग फर्स्ट टाइम, और पहला सीन इसने इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया और इतना इंटेंस तरीके से इसने काम किया। आप घबरा गई? मैं घबरा गई वहीं। मैंने कहा ये क्या है। मैं नहीं आई हूँ, मैं वैसे घबराती रहती हूँ बात पे। हमारा भी पहला सीन आ गया, मिले और हमारी ना डेट हो रही है, और हम टेबल बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम, और वो 8-9-10 पेजेस के हाँ ये सेट पे आता है। मतलब अगर किसी लड़की के साथ आपकी डेट है या आपका वो कैरेक्टर है, या अगर कोई आपकी बहन बनी है, तो आप उससे बात तो करो, पूछो। रहता है, इसको खोलना पड़ता है, इसको बोलना पड़ता है कि तुम बोलो। अच्छा ये क्या है, ये कहता है मैं आंखें बंद करके ना अपने कैरेक्टर में, अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में मैं चला जाता हूँ, और मैं ना बस वहीं रहता हूँ। In his mind he is talking to us, but in reality we're like okay, तो ठीक है आप अपने माइंड में बात कर रहे हैं, जिसके साथ एक्ट करना है आपने, आप उससे तो बात करें। तो हसाम ने आप दोनों को काफी टफ टाइम दिया इसमें। मैं इतना टफ हूँ नहीं जितना आप लोग मुझे बना रहे हो टफ। He is not tough. मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, तो लेकिन बस ये ऐसे ही खुद से मुझसे बात नहीं होती, मैं सोच रहा हूँ तो क्या बात करूँ मैं। He is a shy person, लेकिन he is a really good actor. बट इस हसाम ने आप दोनों को इंस्पायर भी किया। आप दोनों ने ओके भाई अब हम भी इससे ज्यादा अच्छा करके दिखाते हैं। तो आई थिंक यू गाइस बाउंस्ड बैक। नहीं बहुत, दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो मैं बता रहा था पहला सीन था और बहुत टफ सीन था और काफी बड़ा सीन था और इंटेंस था बहुत। अब मैं तो लेके बैठ गया स्क्रिप्ट। अच्छा अब मसला ही हो रहा था जो वहाँ क्राउड था ना जो काम कर रहे थे वहाँ पे, एसोसिएट डायरेक्टर रजा भाई और एहसन सर, इन्होंने तो मेरा काम देखा हुआ था लेकिन इन्होंने ये नहीं पता था कि ये सीन कैसे करेगा। और मैंने सुना था कि सर एहसन भी बोल रहे थे कि यार पहले दिन तुमने उसको ये सीन पकड़ा दिया, और भी प्रेशर आप पे, और प्रेशर अब बहुत लंबा सीन। अब मुझे फिर जो सैफी भाई हमारे एसोसिएट हैं वो आके बोल रहे हैं यार मसला हो गया है, वो सर एहसन ये बोल रहे हैं, अब रजा भाई बराबर में खड़े हैं। मैंने हो जाएगा। तो फिर रजा भाई ने बोला गुड कॉप बैड कॉप। रजा भाई ने बोला कि इसको अभी तो ये वो कह सैफी को बोल, सैफी साहब को बोल रहे होंगे क्या बातें करो बेचारे बच्चे को तुम घबराहट में डाल। मैंने जब बोला ना मैंने बोला हो जाएगा सैफी भाई टेंशन नहीं लो। तो फिर रजा भाई ने बोला ये कर देगा ये। फिर उसके बाद जब सीन स्टार्ट हुआ और मुझे अच्छी बात ये हुई कि
जब छोटा सीन होता है आपको फिर पता नहीं है मुझे अभी स्क्रिप्ट के बारे में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा और कैसे सीन्स है मेरे, तो मैंने जब देखा ना पहला सीन इतना बड़ा तो वो इंटरेस्ट और बढ़ गया कि यार इसमें तो मसाले डालने हैं अब। तो फिर मसाले डाल के थोड़ा सीन किया तो फिर सबको अच्छा लगा वो। उससे अच्छी बात ये हो गई अब एहसन सर को पहला सीन उन्होंने मेरा देखा, अब उनको ये पता चल गया कि हाँ ये कर लेगा। तो आगे जाके अब हमारी जब डिस्कशन होती है तो वो बेसिक डिस्कशन नहीं होती, वो अब ये डिस्कशन होती है इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं हम और क्या मूव बना सकते हैं, तो ये थोड़ा अच्छा फायदा हो गया था उस दिन। बट परवरिश के फौरन बाद आपको और ऑप्शंस आ रहे थे और ऑफर्स आ रही थी या थोड़ा रुका फिर ये आया? व्हाट वाज द सीन लाइक? मैं परवरिश के बाद एक परवरिश के दिनों में ही स्टार्ट कर दिया था मैं, जब परवरिश ऑन एयर हुआ था। आपने तभी कर दिया था? ना अच्छा जियो से एक प्रोजेक्ट कर रहा था मैं, हया। ओके शायद उसके वो चल रहा था और फिर शरपसंद की कॉल आई थी तो फिर मैंने बोला हाँ या मैं। सो मतलब आपको ब्रेक नहीं मिला, आप एक के बाद एक चीज कर रहे हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके एंड व्हाट अबाउट यू, आपको कैसे आया ये कैरेक्टर? I was actually on a break. ठीक है हाँ। तो I took like a 6-7 month long break from acting and I was doing other things. वैसे ही या कोई वजह थी खास? Actually मैंने ना ARY के साथ किया था The Ultimate मुकाबला। ओह ओके, वो तो बहुत एग्जॉस्टिंग होता है। I had no idea। आपके तो हालात खराब हो गए होंगे। अपनी तरफ से गई थी एंजॉय करने। मैंने कहा कि यार बहुत एंजॉय किया आपने। इतना मुश्किल है, मैं 2 एपिसोड करूंगी फिर मैंने तो निकल जाना है, फिर मैं थाईलैंड में फिर के वापस आ जाऊंगी। नहीं, मैं वहाँ सेकंड आ गई। पूरा मैंने किया हर एक्टिविटी। आई वाज सो मेंटली एग्जॉस्टेड, लाइक फिजिकल एग्जॉशन तो चलो वो माय एब्स मेड अप फॉर इट जो वहाँ बन गए थे जाके, पर मेंटल एग्जॉशन जो इतनी ज्यादा हुई थी, आई वाज लाइक ओके आई नीड टू टेक अ ब्रेक। फिर मैंने वो सारी चीजें मैं अपनी रीइवैल्यूएट कर रही थी, वेयर आई वांट टू टेक माय करियर एंड व्हाट आई वांट टू डू विद लाइफ एंड एवरीथिंग। तो मीनवाइल मुझे कॉल आई यहाँ से प्रोडक्शन से एंड दे वर लाइक के एक प्रोजेक्ट है, हम चाहते हैं आप वो कर रहे हैं और ये और वो, उसमें ये कास्ट है। इतनी बड़ी कास्ट थी। आई वाज लाइक अच्छा चलें ठीक है। अब आई वाजंट श्योर एट दैट टाइम कि मैं किस डायरेक्शन में जाना चाह रही हूँ, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने सरसरी सा लेके मैंने मिस करा दिया। उस बात के आई थिंक 3 हफ्ते 4 हफ्ते महीना टाइप गुजर गया। फिर मुझे एक और कॉल आई, फिर मुझे उन्होंने दोबारा कहा कि हेलो इस तरह से एक प्रोजेक्ट है, हम वो अच्छा ये तो वही प्रोजेक्ट है जो मुझे महीना पहले भी उन्होंने कहा था और मैंने उनको सीरियसली नहीं लिया। फिर आई वाज लाइक मुझे 2-3 जगह से कॉल आई इसकी। फिर मैंने कहा अच्छा सारा इट इज टाइम कर लो, अब तो तुम्हें करना पड़ेगा, इतनी कॉल्स आ गई इसी एक ही प्रोजेक्ट की डिफरेंट जगहों से, तो यू नीड टू डू इट। और बस फिर मैंने ले लिया उसको, स्क्रिप्ट को। मैंने स्क्रिप्ट देखा, व्हेन आई सॉ द स्क्रिप्ट आई वाज लाइक ये क्या साइड कैरेक्टर है, मतलब देयर आर सो मेनी इंटेंस। मतलब एक जगह पे वो सारा जो फिदा सनम का एक ट्रैक चल रहा है, दैट्स सच अ रेलेवेंट ट्रैक आजकल, और वो इतनी मतलब इंटेंस किस्म का टॉपिक टैकल कर रहे हैं वो, जो यहाँ पे नहीं, पीपल डोंट टॉक अबाउट दैट। और फिर वो सिंगल वुमन लिविंग अलोन शाज़मीन का जो चल रहा है, पीपल डोंट टॉक अबाउट दैट आइदर। तो आई वाज लाइक ओह आई विश आई हैड गॉट लाइक वो इतने अच्छे कैरेक्टर्स हैं। और फिर देयर इज ईमान जो हर वक्त बस दिस इविल लिटिल चिड़चिड़ी सी गर्ल who's like नहीं you're right, this little evil girl। आपने बोला ही तो एक वो ना ज़हन में मेरे वो एक वो खानदान में एक बच्चा होता है ना, चुमाड़ कराओ उसको, एक गंदा शरपसंद बच्चा जो होता है खानदान का। मैंने कहा ऊपर से फिर वो शरपसंद की जो गद्दी है वहाँ पे 1-2 और मेरा भाई भी उस पे आने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कितना वहाँ पे कंपटीशन फैमिली में चल रहा है टू ओवरथ्रो फादर्स, लेकिन नहीं। फिर मैंने कहा चलो देखी जाएगी, कर लेते हैं। मे बी if nothing comes out of it, at least you like learn so much, and there's like Nadia Appa is such a sweetheart. I was just like I'm gonna work with her again. तो मैंने कहा चलें। और फिर एहसन तालिश कब से, it was I think when I started acting, तब मैंने सोचा था कि एहसन तालिश के साथ एक दिन काम करना है। यस, तब मतलब फिर उसके बाद सुनो चंदा भी आ गया। मैंने कहा अब तो मतलब आई नीड टू वर्क विद दिस मैन। और फिर बस अचानक से बस क्या आया, मैंने कहा चलो कर लो। और आप तीनों को नहीं पता था कि आप लोग के कैरेक्टर्स को लोग मुझे तो अपने कैरेक्टर का पता ही नहीं था। मेरा तो कैरेक्टर इतना भारी था कि वो बाद में मुझे पता चला जब मैं उसको परफॉर्म करती चली गई। और फिर सर बीच बीच में समझाते भी गए, देखो ये रो रही है, उसके साथ फिर ये होगा, ये होगा, ये है। वो सिर्फ बहन नहीं है, बहन का एक अपना अलग से ट्रैक है। तो वो स्लो करके मुझे चीज़ें समझ में आती गई। फिर मैं अपने आप को उस कैरेक्टर में लेकर गई,
फिर मैंने सोचना शुरू किया, फिर सर ने भी बहुत साथ दिया। एसेंस सर रियली फोकसेस ऑन एवरी कैरेक्टर, मतलब उनका एक उस पे नहीं होता कि मेन कैरेक्टर है, और ये स्टोरी लाइन भी इसी तरह की है, उसमें सब कैरेक्टर्स हाँ, उनका ऐसा नहीं होता कि मतलब ये मेन है या ये साइड है, तो उनका ऐसा नहीं होता। वो अपने हर कैरेक्टर को परफेक्ट बनाते हैं और सब पे मेहनत करते हैं। और हमारे यहाँ पे टेलीविजन में है भी एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि एक लीड कैरेक्टर है, फिर बाकी साइड सपोर्टिंग कास्ट है। सही बात तो आई एम रियली ग्लैड कि वी सॉर्ट ऑफ शिफ्टेड फ्रॉम दैट, क्योंकि हॉलीवुड में कब से ये है कि यू नो कि आपके जो सर्वेंट्स हैं उनकी भी ट्रैक्स वो आपको मल्टी प्लॉट वो चल रहा होता है। तो इट्स एंड आई थिंक एसेंस सर हैज रियली डन अ गुड जॉब ऑफ लाइक फोकसिंग ऑन दैट। जैसे आप तीनों ही बता रहे हैं कि यू नो हाउ यू गाइस फील सो लकी कि आपके कैरेक्टर्स पे इतना फोकस करते हैं संतालिश, और ड्रामे में आप तीनों का नजर आ भी रहा है द हार्ड वर्क बाय हिम एंड ईच वन ऑफ यू। बट जनरली आप लोगों को क्या लगता है, और शायद हम हमारी मुझे एग्जैक्टली आती है, बट हमारी शायद इंटरव्यू में ये बात भी हुई हो जब हमने इंडिविजुअली बात की थी, कि जो न्यू कमर्स होते हैं कैसा ट्रीटमेंट होता है? आर यू गाइज ओके विद हाउ न्यू कमर्स आर ट्रीटेड ऑन सेट इन टर्म्स ऑफ यू नो पे स्केल, फैसिलिटीज दैट आर गिवन, या फिर ये कि जनरली रोल की ट्रीटमेंट कैसी होती है? इट इज डिपेंड ऑन द टीम एंड प्रोडक्शन हाउसेस। कि प्रोडक्शन हाउसेस ही होते हैं और ये टीम ही होती है और डायरेक्टर ही होता है जो सबको इक्वली रखता है। तो जब वो सबको इक्वल रखते हैं तो लोग खुद ब खुद इक्वल हो जाते हैं सेट पे। फिर ये नहीं होता, फिर वो आपको अंदर से फील ही नहीं होता कि आप साइड कैरेक्टर हैं या मेन कैरेक्टर हैं या क्या है। और हमारे सेट पे इतनी अच्छी टीम थी और लकीली मुझे इतने अच्छे लोग मिले। हीरा थी, हरीम थी, लग ही नहीं रहा था कि ये हीरा है या हरीम है, तो वो बहुत अच्छे थे। दे वर सो पॉजिटिव विद अस। तो मुझे लगा ही नहीं। हाँ, ऐसा होता है, दिस इज़ वेरी ट्रू कि आपको बहुत साइड कर दिया जाता है, या आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। और मेरे साथ बहुत ही गंदा वाला एक्सपीरियंस हुआ था, तो उसके बाद मैं काफ़ी डर गई थी कि पता नहीं इतने सारे लोग हैं और ये बड़े बड़े नाम हैं, अब मैं सेट पे जाऊंगी पता नहीं किस तरीके से मेरे साथ ये बिहेव करेंगे। लेकिन वही सारी बात है ना कि कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में अच्छे तरीके से होनी होती है तो फिर सब कुछ अच्छा अच्छा ही होता है। आपकी लाइफ में सब कुछ वैसा फिर नहीं होता है। जब ऐसे एक्सपीरियंस होता है तो इतना, मतलब मुझे लगता है कि जब कोई ऐसे अगर ट्रीटमेंट आपकी बुरी हो रही हो तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। हाँ, फिर आप कैसे वापस जाते हैं? हिम्मत कैसे आती है कि एक और सेट पे जाएं और ये रिस्क लें? मुझे ऐसा लगता है कि एवरीथिंग हैज़ बीन रिटन। ओके, ठीक है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा। और अगर आप इस फील्ड में हैं और अगर आप इसको कंटिन्यू रख रहे हैं एज अ एक्टर, तो आपको ज़िद्दी होना पड़ेगा। अगर मैं ज़िद्दी हूँ, मेरे अंदर पैशन है, पोटेंशियल है और टैलेंट भी है, लेकिन अगर मैं ज़िद्दी नहीं हूँ ना तो मैं आगे नहीं बढ़ सकती। ओके, You really need to have a positive outlook and आपका mindset a thick skin. I really think I think when you're out in the world and you're working, तो you need to have a thick skin. Especially like यहाँ पाकिस्तान के अंदर we're like हम लोग खुद को खुद से मोटिवेट करना पड़ता है। हाँ, and the captain of the ship obviously उनके ऊपर बहुत चीजें depend But आपने फेस की ये चीजें इस तरह? Because आप भी 5 साल से काम कर रही हैं। आपके साथ भी हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले हुआ है। लेकिन वही बात है कि पॉजिटिव माइंडसेट, क्योंकि फिर आप उम्मीद रखते हैं। हाँ, मैं देखती हूँ कि लाइक सेट पे ना ऑनेस्टली माहौल ही इस तरह का होता है, नो वन रियली नोज कि किस तरह से वो मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल होता है जब लाइक इतने सारे लोग इकट्ठे चल रहे होते हैं। दिन में आपने एक नंबर ऑफ सीन्स करने होते हैं, कभी कभी नहीं समझ आती कि लिमिटेड स्पेस भी होती है जहाँ पे सबने बैठना होता है और वो सारा कुछ, तो थोड़ा बीच में मुश्किल हो जाता है। सो यू नीड टू हैव अ पॉजिटिव आउटलुक कि लाइक अच्छा चलो, इफ टुडे दिस हैज हैपेंड मे बी टुमारो इट वोंट हैपन। और प्लस वो आपको पता है ये चीजें एक ड्राइव भी देती हैं कि अच्छा आज ये मेरे साथ हुआ है तो कल आई नीड टू वर्क हार्डर सो आई एम इन अ बेटर प्लेस, और ये भी होता है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये आपको जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होती है ये प्रोडक्शन हाउस या जो लोग वहाँ मैनेज कर रहे होते हैं उनसे ज़्यादा होती है, या फिर जो एक्टर्स भी होते हैं, टीम जो होती है उससे भी कभी कभी देखने को मिलता है? इट्स बोथ, It's everything. It also depends on क्या so किस तरह का दिन गुजर रहा है। ये एक्टर्स में भी ये चीज है जहाँ वो कहते हैं ये तो नए न्यू कमर्स हैं या छोटे एक्टर्स हैं, सब नहीं है, बट कुछ हाँ, बट some are like that. Okay. जो ऐसा बिहेव करते हैं। बहुत कम मेरे साथ, आई थिंक बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। वो मैं बात कर रही हूँ, कुछ लोग कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि कुछ एक्टर्स का ना दिन बुरा गुजर रहा होता है, फजूल में आप बीच में रगड़े जाते हो। भाई इनका तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट है।
she's positive. I don't. I realized that I'm just giving disclaimer. लोग ये ना समझें कि राबिया जो है ना जबरदस्ती मिर्ची लगा के निकलवा रही है, एक्टर्स सीनियर एक्टर्स बुरा करें. I'm just having this conversation ताकि लोगों हो कि यार जो सुन रहे हैं उन्हें पता हो कि सेट पे चीजें चेंज होनी चाहिए. हसन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं तो इसको एज अ मोटिवेशन लेता हूँ कि अगर कोई मुझे सही से ट्रीट नहीं कर रहा ना सेट पे, जैसे हुआ था मेरे थोड़े टाइम पहले हुआ था जब मैं परवरिश कर रहा था उसके साथ, क्योंकि परवरिश से बूस्ट उससे पहले बूस्ट नहीं मिला था, मुझे नहीं पता, कोई जानता नहीं था मुझे. तो अब वहाँ पे जो एक प्रोजेक्ट था उसके जो एडीज वगैरह थे और दे आर ट्रीटिंग मी लाइक हेल. मुझे फील हो रहा था कि यार मैं क्यों आ गया हूँ इस सेट पे, मैंने क्या खुदा की मार थी मुझे जब मैं आ गया. मैं मोटिवेशन ये लेता हूँ, अभी तुम ये कर रहे हो ना मेरे साथ, वेट, अभी रुको शायद पसंद आएगा. और ये माइंडसेट नहीं है कि जब कि अब आए सामने कोई आएगा तो मैं उसके साथ वैसे ही करूंगा. मैं उसको इतनी इज्जत दूंगा कि वो बेचारा शर्मिंदा हो जाएगा कि यार ये क्यों किया मैंने. तो और मुझे लगता है कि अब आपको वक्त लगता है, सब हो जाता है और आपको अपने ऊपर काम करते रहना चाहिए बस. सही कह रहे हैं. और वर्ल्ड का नेचर ही है ना, आप कहीं भी देख लें, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में देख लें, कहीं भी देख लें, आप ऊंचा नीचे को दबाता है. जो पढ़ा लिखा होता है, जो एजुकेटेड इंटेलिजेंट होता है, इसमें एक्टर्स हो या बिजनेसमैन जो भी हो, वो इज्जत करता है कि यार अभी इसका थोड़ा स्ट्रगल है. लेकिन जैसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अगर पढ़े लिखे हैं तो वो बहुत ज्यादा साथ देते हैं, आपका बताते हैं. मैं तो पहुंचा ही यहाँ तक दूसरों से हेल्प ले, क्योंकि मुझे लगता है मैं बहुत डफर हूँ, मुझे नहीं पता क्या करना है, तो मैं दूसरों की सुनता बहुत हूँ. अगर कोई बात मुझे कोई समझा रहा है और मैंने सुन ली और तो मैं वो करता हूँ. जैसे मुझे यासिर हुसैन साहब ने बहुत अच्छा समझाया कि पहले जब ये दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल बड़े हुए हैं, और तो उन्होंने बोला ऐसे नहीं रहो, लुक लाइक ए हीरो, तब तुम्हें जाके ऐसा काम मिलेगा. तो मैंने वो बात पकड़ी और मैंने पकड़ के चल दिया. जैसे सरमीसम ने बोला मेहनत करते रहो, तो मैंने पकड़ी और मेहनत करता रहा. तो अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं. आपको अच्छे लोगों की सुननी है, बुरे लोगों की सुननी नहीं है. इधर से सुने, इधर से निकाल दें. आई एम रियली हैप्पी टू सी कि आप लोगों का इतना पॉजिटिव एटीट्यूड है. बिकॉज नो सीरियसली, बिकॉज आई रियली स्ट्रगल बिकॉज मेरे साथ कुछ मैं तो नहीं कर रही है, अब मैं तो नहीं, मेरा नहीं इतना पॉजिटिव आउटलुक जितना आप लोगों का है. सो आई एम हैप्पी टू लर्न फ्रॉम यू गाइस एंड हिम्मत नहीं हारना. आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए. अगर मैं अपने काम से बहुत प्यार करती हूँ ना, तो फिर मैं उसके लिए जिद्दी हूँ. फिर मैं कुछ भी करूँगी, हर तरीके का बर्डन मैं बर्दाश्त करूँगी. जितना मेरे अंदर कैपेसिटी है बर्दाश्त करने की, मैं उसको लेके कैरी करके चलूँगी. तो आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए. जब आप अपने काम से प्यार करते हैं तो फिर आप हर तरीके की प्रॉब्लम सह जाते हैं. जैसे सूर्य ने कहा कि चीजें कुछ ना कुछ देयर आल्सो रिटन, लिखी हुई होती है. तो अगर आपको कभी-कभी ये फील होता है मे बी इट्स अ रीडायरेक्शन कि आपको ये नहीं करना होना चाहिए. हाँ, सही बात है. वरना मुझे भी यही लगता है कि आप फिर जिद में और पैशन में आप कर जाते हो जो आपने करना होता है ना. मोटिवेशन वो लिखा हुआ ही होता है. और हमारी जिंदगी के हालात ही ऐसे डिजाइन है कि अगर हम यहाँ तक पहुंचे हैं और अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो अल्लाह ताला चाह रहा है कि ये बुरा हो, ताकि वो चीज़ हम पिक करें और उसको पिक कर करके इतने स्ट्रांग हो जाएं कि आगे चल के जब हम उस मुकाम पे खड़े हों तो कोई हमें गिरा ना सके. हाँ, वो चीज़ आपको प्रिपेयर कर देती है. Honestly, लाइफ इज अ गेम. कभी ऊपर है, कभी नीचे, कभी ऊपर, और सब अच्छा होगा तो फिर क्या ही मजा आएगा गेम खेलने में. तो फिर जिंदगी तो है ही अप्स एंड डाउन. अच्छा चलिए अब इस पे आते हैं. हसाम साहब, हम्माद साहब, जी जी, ये चक्कर क्या है? मतलब अभी तो आप ईमान को तोहफे दे रहे हैं, ईमान से मतलब वो काफी अम्मा से कह रहे हैं मुझे, अब यहाँ बात पक्की हुई और मुस्कुराहट नहीं खत्म हो रही है. मतलब हफ्सा मेरे स्माइल खत्म हो रही है. पहले दिन देखने आया है, स्माइल कर रहा है. वो तो अगर ईमान का मैसेज नहीं आता ना तो ये तो अपने लाला लैंड में ऐसे खोए हुए थे. ईमान का मैसेज शेकन, मतलब ईमान गई, हफ्सा मिल गई. चलो हफ्सा देखते हैं व्हाट इज गोइंग ऑन. हफ्सा को देख, हफ्सा अच्छी तो है. देखिए ये बात मैं आपको बताऊं, ये बात पहले मुझे भी समझ में नहीं आ रही थी. प्लीज बताएं. हाँ मैं बता रहा हूं. ये बात पहले मुझे भी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि अभी तो आप आगे देखें तो फिर होता क्या है. मैं कह रहा हूँ कैसे इन्होंने बात बोल की. मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये बात अभी कल ही समझी. कल ही समझी आपने भी? हाँ मैंने कल ही समझी. क्या हुआ? हमें भी समझ में आ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखिए मेरा काम तो जो लिखा हुआ है बिल्कुल बिल्कुल वो करना है, और जो डायरेक्टर बता रहा है वो करना है, उसको किस तरह से अच्छा प्रेजेंट करना है, ये मेरा काम है. सही है.
अब वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कि बहुत सारे लोग होते हैं वो इंटेलेक्चुअली, अरे यार ये क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। मैं ऐसा नहीं करता। मैं जो करना है वो अच्छे से करना है। अब मुझे जो बात समझ में आई है ना, वो ये बात समझ में आई है, ये अपनी माँ के साथ बचपन से रहा है, इसने अपने बाप को नहीं देखा है, सही है, बाप छोड़ के चला गया है, इसके लिए सबसे पहले इसकी माँ है। ठीक है। अब ईमान के कैरेक्टर ने क्या किया, इसकी माँ की बुराई की, इसके दिल में उसके लिए बुराई डाली। ठीक है। इसकी माँ ने जब कहा कि ईमान अच्छी लड़की नहीं है, तो क्यों, क्योंकि इन्फ्लुएंस ज्यादा है माँ का, के बचपन से उसके साथ सिर्फ वो ही रही है इसके साथ, तो ये अटैच ज्यादा है। अगर ये बुराई ना भी करती और मेरी माँ बोलती कि ईमान से शादी नहीं करनी, तब भी ये कैरेक्टर हमाद का मान जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपनी माँ को इसने देखा है कि इसकी माँ ने इसको कैसे बड़ा किया है, अब ये अपनी माँ को सहारा दे रहा है, तो ये अपनी माँ की बहुत सुनता है। तो इस वजह से ये कंप्लीटली नहीं, तो प्यार कैसे हो गया हफ्सा से? ईमान के साथ ना उनका फजूल का ही बैर है। ईमान ने कुछ भी नहीं किया था, बस एक बार जूस पिल हुआ था थोड़ा सा एंड शी गॉट पिस्ड ऑफ। पहले तक तो मैं सही थी, लेकिन अब जो ईमान कर रही है वो तो मतलब काफी क्योंकि अब उन्होंने जो बीच में ये क्या तरीका, ये क्या है? नहीं मतलब ईमान वो मिठाई नहीं खिलाई है उन्होंने ईमान को। यार मुझे इतना अच्छा सीन लगा वो, मिठाई खिला दी है, तुम खाओ। और सलीना जी ने बहुत इतना प्यारा डायलॉग दिया। सलीना जी ने बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया। फिर एट द मोमेंट जब उन्होंने इसको मिठाई खिलाई, और जो एक रुक के डायलॉग बोला, पूछेंगे नहीं किस चीज की मिठाई है, वो सीन बहुत हिट हुआ है। ये हफ्सा जो है, वैसे आई रियली लाइक शी इज सो आउटस्पोकन। ठीक है। एंड वो अभी जब रिश्ता अभी कन्विंस करने के लिए आई, उसकी ना को हाँ बदलने में आई हमाद की अम्मी, तो उसने कहा कि भाई वो तो पसंद करता है ईमान को, तो आप क्यों मेरा रिश्ता लेकर आ गई। आई वाज वेरी प्राउड दैट यू नो, सरप्राइज की इतनी बड़ी बात भी बोल दी इसने। क्योंकि वो जब रिश्ता लेकर आई और उन्होंने जब आके ऐसे बोल दिया ना कि ईमान पसंद करती है उसको, और मतलब वो फ्लो में कह गई, तो वो बात ना वो उसको हिट हो गई कि जब ईमान ऑलरेडी हमाद को पसंद करती है, तो फिर आप इसलिए रिश्ता लेकर आई हैं क्योंकि आप ईमान को पसंद नहीं करती हैं, आप ईमान से बदला लेना चाह रही हैं। तो उसको लगा शायद ये इसी वजह से हुआ है, ये ईमान के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा चल रहा है। बदनामी इस तरीके से हो गई, दोनों का सही है, बदनामी हो चुकी है, तो लड़की अच्छी है, तो हफ्सा को हमारे से बात नहीं कर लेनी चाहिए थी, बिकॉज शी सो लाइक सी उसने पिक कर ली चीजें, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हमाद और हफ्सा एक दूसरे से बात करेंगे कुछ। वो तो अब आगे आप काफी बातें होंगी, अब देखेंगे ना, हर चीज हम रिवील नहीं कर सकते ना। कि ईमान पसंद करती थी हमाद को, नहीं, she didn't know about that। नहीं, अब जब पता चल गया तो can she forget this, या उसकी माइंड पे प्ले नहीं करेगी ये चीज। अब आप बुध और जुमेरात को रात के 8 बजे शायद पसंद आता है, देखिएगा उसमें सारी चीजें रिवील हो जाती हैं। ओके ठीक है। और ये हमाद साहब जो है, ये वाकई इंटरेस्टेड है आप सब में, ये रीबाउंड है, ये रिवेंज देने का प्लान कर रहा है कि तुमने मेरी और ईमान की ब्रेकअप कराया है, तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि ईमान ने उसके ज़हन में डाला था नहीं हफ्सा करा रही है सब कुछ। नहीं हमाद जेन्युइन है। ओके हाँ, हमाद चालबाज नहीं है, हमाद ऐसे हवा को रुक जाए वो चल दिया। अभी ईमान के करके थोड़ा साथ चल रहा है ईमान अभी हफ्सा की तरफ, तो हफ्सा की तरफ। अच्छा बेटा इस तरफ, अच्छा जी अम्मी की तरफ, जी अम्मी। हमाद तो अब करनी तो है, असल में इसके दिमाग में ये नहीं है कि हाँ बस शादी करनी है उसको, ये अब ये सही करनी तो और अम्मी भी राजी है। ईमान यार बेचारी उसको समझ नहीं आ रही। बड़ा मजा आता है जब अम्मी ना हमाद को, मैं थक गई तुम चाय बना के लेकर आओ, वो मुझे ये एंगल इतना अच्छा लगता है कि बीइंग अ सिंगल मदर ऑफ अ सन, वो बिल्कुल ये नहीं करती कि मेरा बेटा थका हुआ है, वो कहती मैं थकी हूं, तुम जाके चाय बना के मैं बताऊं आपको ये बात, काफी मॉडर्न माइंड की अम्मी दिखाई है हमाद की, और सेलिना जी ने बड़ी अच्छी तरीके से उस कैरेक्टर को पकड़ा है। वैसी अम्मी दिखाई है कि जो आजकल के ज़माने की अम्मी हैं और वो समझ रही हैं कि हाँ लड़की बदनाम हो गई है और बेटा तुम्हारी वजह से ही हुई है, तो वो ये नहीं कह रही कि मेरे बेटे का कसूर नहीं है, अब तुम उसको अपनाओ, अब वो लड़की भी अच्छी है, तुम्हें उसे अपनाना ही पड़ेगा। और तो वो इस तरीके का उनका कैरेक्टर, इसलिए पब्लिक इसी वजह से उनको लाइक भी कर रही है। एंड हमाद इज अ गुड गाय, अम्मा ने बोल दिया तो हाँ, क्योंकि इसके रंग दिखे, हवा के रुख चलने वाला है, गुड गाय क्वेश्चनेबल है, ही इज अ गुड गाय, गुड गाय क्वेश्चनेबल है। देखिए ना, अब देखिए ना, ये ईमान जो है एक माँ है उसकी जिसने इतना बड़ा किया है और सब कुछ ख्याल रखा है,
सही है। और वो उसकी माँ के बारे में ये बोले जो जिसको ये जुमा तो जुमा last- 4 दिन नहीं हुए आए हुए। बट isn't him agreeing to Hafsa in 2 days ये रेड फ्लैग नहीं है? अच्छा बहुत ये ज्यादा मैंने red ना flag मैं है वैसे ये। जनरली बात करी लड़कियों के बहुत POV से, ज्यादा रेड है ना? फ्लैग है, बताए बगैर जाके मंगनी भी कर दी। हाँ। करंटली दे आर, आई मीन स्टिल टॉकिंग। वेल ही इज अ भोंदू गाय। हाँ। मैं आपको सच बोलना नहीं बताऊं, चाह रही। मैं सच बताऊं आपको, ही इज अ भोंदू गाय। आप आगे भी देखेंगे तो इसने बड़ी बोंगियां मारी हैं। हाँ। देखें क्या क्या करता है ये। क्लोजर तो होना चाहिए था उसका और ईमान का, आई फील नहीं। एक क्लोजर होना चाहिए था, कॉल पे उसको बोलना चाहिए था कि भाई बस हो गया, हाँ भाई, नाउ नो मोर, वी आर इन नाउ इट्स अ ब्रेकअप, It's a अब breakup, मैं मंगनी अब करने मैं जा रहा हूँ। बता अच्छा, के मैं- तो जाए, पता नहीं वो मंगनी आगे करने ईमान जा से रहा हूँ। कभी करेगा भी कि नहीं करेगा ब्रेकअप हाँ। या दोनों। नहीं नहीं, कुछ तो कुछ, ईमान तो नहीं छोड़ने वाली, ईमान नहीं छोड़ने वाली। ईमान को हमाद घोष से कर गया वो, हमाद से ज्यादा मैं ईमान के ऊपर ईमान trust को घोष करती हूँ। कर गया वो। नहीं, शट अप ईमान पहुंच जाएगी घर भाई, ईमान से मैं कुछ भी एक्सपेक्ट कर पड्डे सकती कर हूँ। रहा है। आप हाँ। अगर आप टीजर में ऊपर देखें, से एक ही हाँ। मोहल्ले में रह रहे हैं सारे, एक ही देखिए मोहल्ले। क्या कर मुझे रहे हैं ईमान की के ये साथ। अच्छी क्वालिटी लगी, मतलब वो अपने प्यार के लिए फाइट कर रही है। वो ऐसी नहीं उसको कि हाँ ईमान लड़के ने को छोड़ अभी दिया लग तो रहा है- ठीक है मैं आराम से बैठ ईमान गई, को लग नहीं रहा वो है जवाब वो- मांग रही है। उसको लग रहा है हमारा भटक गया है, कुछ नहीं होता, काफी देर से हम बात करें वापस आ जाएगा। एक मोहल्ले में बचपन से हम रह रहे हैं, ओह, ये लेकिन- भी हो तो सकता है, कुछ नहीं हाँ। होता, he'll come back। उसे अभी Yeah. नहीं समझ आ रही, मैं भी कुछ गुस्से में बोल गई, लेकिन वो आ जाएगा, तो वो इसलिए लड़ रही है। कॉन्फिडेंस वो- हो जाएगा। लेकिन हम्माद तो रख के साथ निकल गए। ईमान अच्छा मैं आपको एक ईमान बात नहीं बताऊं? रहेगी। अच्छा हम्माद आके उसने देखा कि अच्छा हफ्सा भी अच्छी है, चलो ठीक है मुझे हफ्सा मिल रही है। Ooh. ईमान तो है ही Wow. साइड में, बात करता रहता। अम्मी को भी पसंद हाँ, है। अम्मी को भी पसंद है, बस सही है। हफ्सा को भी ये लगा कि शायद उसकी अम्मी शायद बदला लेने के लिए आ रही है, हाँ। या बस इसलिए नहीं आ रही। उसी तरह ईमान को भी लगा लेकिन कि उसने उसकी अम्मी स्माइल का करके देख मसला लिया क्या ना, है। But तो देखिए- हफ्सा समझी कि चलो यार स्माइल तो अच्छी है। इंटरेस्टेड है लड़का, वरना हफ्सा ने तो देखा ही नहीं था, एक ही मोहल्ले में रहते थे, हार्डली उसकी तरफ देखा था, उसको तो पसंद भी नहीं था। हाँ, ये वैल्यू है आपकी। मैं मोहल्ले में दिखता ही नहीं हूँ। मैं बहुत सीरियस बंदा हूँ। मैं सुबह अपने 7 काम बजे पे जा निकलता रहा हूँ। रात 9 सिर्फ बजे ईमान को दिखता है। ये तो फंसाया इसने मुझे, मैं आपको सच बताऊं, इसने फंसाया मुझे। अच्छा मैंने सुना है कि हसाम काफी डिफिकल्ट एक्टर है साथ करने के लिए काम, इज दैट ट्रू? नहीं नहीं, दैट इज वेरी ट्रू। हम्माद का That is प्रॉब्लम very नहीं true. है, हम्माद का ये प्रॉब्लम है कि अच्छा हम्माद बोल रही हूँ मैं, हाँ, कभी मैं इसको हाशिम बोलती थी, ये सेट हाँ, पर ये भी आता मैंने था, सुना आपका नाम कभी ही मैं नहीं इसको बोला था। हशाम बोलती थी, हाँ। और एंड ही इज ओके विद दैट। नहीं, जो बोलना है अभी बोलो। आपको भी इसलिए यही कहा correct था नहीं कि आपने किया। मेरा नाम जो ले हाँ, अब ये मुझे करेक्ट भी नहीं करता था, मैंने इसको एक दिन हाशिम बोल दिया और सारा दिन मैं उसको हाशिम बोलती गई, तो फिर मुझे वो मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने कहा हसाम, मैंने कहा कौन? कहती है, वो अभी नहीं ये तो मैं अभी तुमने कहा हाँ। हसाम, मैंने कहा कौन? हाँ, इसका नाम इतना कोई अब अलग देखिए- सा है कि समझ ही नहीं It's आता। because वो इससे हमारा आसान नहीं होगा जाना। काम करना कि आप मुझे मेरे गलत नाम से बुला रहे हो और मैं आपकी सुन रहा हूँ और बात भी तो कर रहा आप हूँ, आपसे बदला नाराज भी नहीं हो रहा। हाशिम कह तो वहाँ चलती है। तो आप बदला ऐसे लेते थे कि अच्छा आप मैं इसको इसको टक्कर कहती देते थी थे। हाशिम, तो ये सुन के लेता था। हाँ। सुन क्या था हमारा? कुछ मजे की बात चल रही थी तो मैंने कहा वो गुफ्तगू स्टार्ट करने के लिए मैंने ये बात बोला, इज नॉट अ डिफिकल्ट एक्टर टू वर्क विद। बताइए आप लोग क्या कह रहे थे? नहीं, मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि वही मैंने पहले भी मेंशन किया, हमारा पहला सीन था साथ, और हम लोग इतना लंबा सीन हम डेट पे आए हुए हैं, मतलब प्रॉपर। अब कभी कभी बेचारे मिलते हैं तो हमने उसी एक मीटिंग के अंदर वो सारी इंटीमेट वो कॉन्वर्सेशन डालनी थी और डिटेल्स डालनी थी, वो ही हमारे पास था। तो मैं बैठी वेट कर रही हूँ, अच्छा अभी अपनी स्क्रिप्ट से बाहर आएंगे, कोई थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन। फर्स्ट टाइम आई डोंट नो हिज नेम, ओके आई ओनली नो हमाद, और पता नहीं कौन है ये, क्या कोई वो आपको होता है ना कि किस तरह से इतना बंदा आपको रिएक्शंस देगा, क्या होगा। नहीं, पहले तो ये स्क्रिप्ट से नहीं निकल रहे, पढ़ी जा रहे हैं, फिर निकल के बैठे जी आई लाइंस करते हैं। मैंने कहा हाँ, ये स्क्रिप्ट में जाता है, लाइनें पढ़ता है, ये अपने कैरेक्टर में कहीं दूसरी दुनिया में चला जाता आई लाइंस करते हैं। है, ये वही रहता है, ये फिर हाँ, नहीं आता। it is फिर उसको important. बोलते रहो, सुनो तुमने खाना खाया, सुनो फलाने, क्योंकि नाम ही नहीं याद होता ना। क्या? हाँ, यार मैं बस गायब हो जाता है ये। बहुत कल आसान से बंदा- हसाम इतना बोलेंगे कि और आप लोग मैं- बोलेंगे हमने गलती की, और मैं इंटरव्यू में सोचती ये थी बातें कि करके। ये क्यों करता है ऐसा। फिर मैं जब मैं परेशान होती थी, ये जब बहुत अच्छा कर लेता था, फिर मैं कहती थी तुमने इतना अच्छा किया, फलाना ढिमकाना, लेकिन ये नाइस भी है, ये यार फिर ये देखो, मुझे समझाने लगे, हाँ, अब फिर मुझे सिखाने लगे। फिर इसी ने मुझे कहा कि जो तुम कैरेक्टर करती हो ना, उससे निकला नहीं करो, उसमें चली जाया करो, खो जाया करो, आंखें बंद करके आराम से,
उसको फील किया करो, अपने आप को रिलैक्स किया करो। तो फिर मुझे समझ आया तो बेसिकली ये करता था जो मैं समझती थी कि एटीट्यूड है लड़के में। हाँ, मुझे ये पता था कि एटीट्यूड नहीं है, मुझे ये था प्रॉब्लम कि क्या है, शायद कुछ है, कुछ मसला है, समझ नहीं आ रहा है। ओके मुझे बिल्कुल मुझे भी लगा परवरिश का जो है ना कैरेक्टर, स्टारडम छाया हुआ है सर पे, बावला हुआ फिर रहा है, ऐसे कोई बात मैं नहीं तो है। यूं स्क्रिप्ट पढ़ के सीन कर दूंगा, आपको मसला हो रहा है तो मैं, दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। अच्छा, थोड़ा सा निकल के शरपसंद से, हम जो तीनों के ट्रैक से रेलेवेंट कुछ चीज़ें, हाउ डू यू गाइज डिफाइन रिस्पेक्ट इन लव? आप लोगों के जहन में क्या है जब हम बात करते हैं कि मोहब्बत में रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है? जैसे आई फील कि ईमान ने जो कुछ किया उसने हमाद की डिसरिस्पेक्ट की, बीइंग इन लव विद हिम, यू नो। आप लोग इसको कैसे देखते हैं अपने अपने व्यू से, रिस्पेक्ट इन लव? No, if you are in love, you are in love. How do you define, what are the few things that you do Wow. in love if you respect someone? Everything is fair in love. Everything is fair in love. No and respect is also okay. No respect, everything is fair in love. war. If you are in love with someone, सारा ईमान से निकल आ गया, मैं सारा का POV सुनना चाह रही हूँ, मैं ईमान का POV नहीं सुनना चाह रही। Okay, okay. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक एक रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, आप एक दूसरे से बदतमीजी नहीं कर रहे और लड़ नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, तो आई डोंट थिंक सो कि वो लव है। लव में मैं कितना मैं कितना करूँगी, मैं इतना रिस्पेक्ट नहीं दे सकती और मैं सामने से एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि मुझे इतनी, हाँ एक रिस्पेक्ट होती है, वो एक अदर वे में होती है, लेकिन जब मैं ना वो उस अदर वे की बात करूँ, बिकॉज मुझे लगता है आप कहना या यू नो इस तरह की फॉर्मेलिटी, वो फॉर्मेलिटीज, इट्स नॉट रियली रिस्पेक्ट। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अब जो जनरेशन नई आ रही है उनके जहन में क्या है कि कोई अगर मेरी विशेस का ख्याल रख रहा है कि हाँ मेरी जॉब है एंड मुझे काम ज़्यादा करना है और मेरे आवर्स ज़्यादा होंगे, और उसको जहन में रख के कोई प्लान कर रहा है, तो ये रिस्पेक्ट है, ही इज रिस्पेक्टिंग माय वर्क, अंडरस्टैंडिंग लेवल है। तो हाउ डू, हाँ ये रिस्पेक्ट भी है, कह सकते हैं। दो तीन चीज़ें जो आप लोगों के जहन में आती हैं कि जब ये चीज़ें रिस्पेक्ट आती है, नॉट कि आप कह रहे हैं तो आप रिस्पेक्टफुल हो रहे हैं, यू नो। मेरे लिए रिस्पेक्ट यह आती है कि 4 लोगों में बैठ के वो आपकी बेइज्जती ना करे, आपको नीचा ना दिखाए, वो आपकी टीम में रहे, मतलब मेरी टीम का मेंबर है ना, तो वो सिर्फ मेरी ही साइड ले। तो मेरे लिए ये है मेरी रिस्पेक्ट का पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर मैं कहीं हूँ और मैं कहीं गलत भी हूँ तो वो मुझे गलत ना कहे, एटलीस्ट वो 4 लोगों के सामने मुझे गलत ना कहे, वो बाद में मुझे आराम से समझाए तो मैं समझ जाऊंगी। क्योंकि वो चीज़ आपको बुरी लगती है कि एक तो पहले ही आपके साथ गलत हो रहा है, सब आपको बुरा कह रहे हैं, और फिर वो भी आपको गलत कहेगा, तो फिर आप सोचेंगे कि यार यही तो है जिसको मैं अपना सब कुछ मानती हूँ, अब इसने भी मुझे सबके सामने 4 लोगों के सामने जलील कर दिया। तो मेरे लिए ये है एक रिस्पेक्ट। और फिर दूसरी कि आपको हर जगह सपोर्ट करे, आपको समझे, आपकी छोटी छोटी एफर्ट को ना वो सराहे, वो बोले कि हाँ नहीं तुम ये सब करती हो। और सिर्फ आई लव यू का मतलब ये नहीं होता कि आपने दिल में सोच लिया और लव हो गया, आपको कहना ज़रूरी है। जब तक आप अपने एक्सप्रेशंस, अपने दिल की फीलिंग्स आप एक्सप्रेस नहीं करते, और लड़कियों को यही चाहिए, लड़कियों को अच्छा लगता है आप सारा दिन काम करें और सब कुछ करें, फिर उसके बाद आपका पार्टनर आए वो आपसे बोले कि आई लव यू, बस आपकी उसी वक्त सारी थकान खत्म हो जाती है, फिर आप नए तरीके से चार्ज होते हैं, और फिर दोबारा आपके अंदर वो चीज़ आती है कि मैं फिर से स्टार्ट होंगी, फिर से मैं अपने आप को बिल्ड करूँगी, खड़ा करूँगी। तो मेरे वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब मैं बयान करूँगी तो पूरा शो ही निकल जाएगा, लेकिन तो आप फिलहाल इतना ही। बहुत अच्छी चीज़ें बोली एंड आई थिंक यू आर सो गुड। जो 2 चीज़ें मुझे कि एक तो मुझे लगता है आजकल की जनरेशन एक्सप्रेसिव होना उसके लिए ज़रूरी है, कि सिर्फ दिल में नहीं रखो। आई एम वेरी एक्सप्रेसिव, इफ आई लाइक समथिंग मैं बोलूँगी कि हाँ मुझे ये पसंद। अगर मेरे दोस्त भी अगर होंगे ना और मुझे वो पसंद है तो मैं उनको बोलूँगी कि तुम मुझे पसंद हो, उनकी चीज़ें मैं बताऊँगी कि वो मुझे पसंद है। और मैं उस तरह की हूँ कि अगर मैं किसी को जेन्युइनली पसंद करूँगी, अगर मुझे किसी से मोहब्बत होगी तो मैं उसका वेट नहीं करूँगी, मैं खुद से जाके मैं बोल दूँगी कि यार मेरी फीलिंग्स हैं, टेक द फर्स्ट स्टेप। हाँ, आई टेक द फर्स्ट स्टेप। वेरी इंप्रेसिव। और मैं वो हूँ कि मतलब अगर प्यार किया है या मोहब्बत की है ना, तो फिर चाहे, और अगर मैं देख रही हूँ कि सामने से भी उतनी ही मोहब्बत और लॉयल्टी है, तो फिर चाहे वो आसमान फाड़ना पड़े, जमीन खोदनी पड़े, तो आप जिद्दी बन जाएंगी। हाँ, मैं हर चीज़ में जिद्दी हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा है कि मुझे कोई चीज़ अगर चाहिए तो वो मुझे चाहिए, फिर मैं उसके लिए मेहनत भी करूँगी, सब कुछ करूँगी। और मुझे अगर ये, और कोई ऐसा शख्स है कि अगर आप उसको प्यार मोहब्बत दे रहे हैं और आगे से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, आप ट्राई कर रहे हैं, तो फिर ऐसे ही बंदे के लिए फिर आप एफर्ट करते हुए अच्छे भी नहीं लगते, फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी डूब जाती है, फिर कोई फायदा है नहीं। सही बात है। वाह वाह स्ट्रेस में डाल दिया ना आपको।
मैं तो अभी तक सोच रहा था, आधी कन्वर्सेशन मैंने सोचा कि ये सवाल क्या है, इसका जवाब क्या है, और फिर जब इतना सुन लिया तो मैंने कहा अभी मैं क्या ही जवाब दूं। आप तो प्रैक्टिकल हमें बताएंगे। आई एम एक्सपीरियंसिंग, 3 महीने हो गए शादी को माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अभी मुझे इतनी रॉकेट साइंस में किसी हम देखिए अभी हमने लड़की का पीओवी से ना, अब हम लड़के का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहते हैं, दैट हाउ डू यू फील कि लड़की को क्या करना चाहिए दैट यू फील रिस्पेक्टेड इन लव, बिकॉज़ हमेशा हम लड़कियों का कहते हैं कि क्या मर्द को करना चाहिए। देखिए मैंने इतना अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी दिया है, मैं तो मैरिड पर्सन हियर, हम तीनों में से। हां ही इज ऑलरेडी मैरिड और इसकी लव मैरिज हुई है। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ, आप जो मर्द की एक्सपेक्टेशन है वो बात करें। आई एम गिविंग यू एन इजी राइड। अच्छा सही है। हाँ, कि औरत को क्या करना चाहिए ताकि पता चले कि हाँ वो मर्द की रिस्पेक्ट करती है, नॉट कि बस उसके वो जो पुराने जमाने में होता है ना, जूते पहना दो, जूते उतार दो, पाँव दबा दो, और वो वाला टाइम तो है उसको अपना। मैं बताता हूँ, मेरा बहुत सिंपल है, ये भी तो गया, ये मैंने भी बहुत शादी के थोड़े टाइम बाद ये मैंने दिमाग में क्लियर कर लिया था। अब मुझे लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है सिर्फ, कि एक रिस्पेक्ट क्या है। अगर कोई लड़की, जैसे जो मेरी वाइफ है, उन्होंने मुझसे शादी की है, तो उन्होंने मुझसे शादी नहीं की है, मेरे साथ जो घर वाले हैं वो इन्वॉल्व हो जाए उनमें, ठीक है, सही है, ये मेरे लिए इजी हो जाएगा ना, कि वो नहीं हो। हाँ, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, फिर वो फैमिली मेंबर बन जाए। मैंने क्या देखा है शादी में, क्या होता है कि अच्छा अब मेरी शादी हो गई, मेरा घर अलग हो गया है, क्योंकि जिस सोसाइटी में रहते हैं हम, या जैसे मुझे ये बेहतर लगता है कि अगर मेरी शादी हुई है तो मेरी अलग फैमिली नहीं हो गई, मेरी फैमिली का हिस्सा वो बन गई है। तो वो मेरी अम्मी को अपनी अम्मी समझे, मैं उनकी अम्मी को अपनी अम्मी समझूंगा, वो मेरे भाइयों को अपना भाई समझे, मेरे भाई उसे अपनी बहन समझते हैं। तो वो एक कुछ इसमें मुझे लगता है मुश्किल नहीं है, सिर्फ अपनी जो अना है ना वो निकाल दें अगर, या अगर मैं निकाल दें रिलेशनशिप में से, तो वो सही हो जाता है कि अंडरस्टैंड करें एक दूसरे को, सही है, और चीजों को कॉम्प्लिकेटेड ना करें, बात कर लें, ओके, कम्युनिकेशन। हाँ, ओके। और हमारा मसला ये मुझे लगता है कि पता है, मेरा मसला ये है, मुझे लगता है कि दूसरों में मसला होता है, जिनके रिलेशनशिप में मसला होता है, वो ये है कि बहुत ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, अपने आप को बहुत सीरियस लेना शुरू हो जाते हैं। आप दूसरे को सीरियस लें, दूसरी को क्या चीज हर्ट कर सकती है सिर्फ इसका ख्याल रखें, आप उसे हर्ट ना करें, और छोटी छोटी खुशियां देते हैं, तो सब सही चलता है। अभी तक तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। आई फील माई सेल्फ कि जब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आ जाता है ना, हाँ, उनकी कॉन्वर्सेशन में, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल में, उनको समझाने के लिए, क्योंकि वो दोनों ऑलरेडी एक दूसरे को समझ रहे हैं। अब वो लड़की जिस तरीके से लड़के को समझती है वो तीसरे को नहीं पता, और वो जो लड़का लड़की को समझता है वो चौथे को नहीं पता। फिर हर कोई आके अपनी एडवाइस देता है, फिर अगर कोई लड़का कच्चे कान का, लड़की कच्चे कान की सुन के वो ये चीजें इम्प्लीमेंट कर रही है, तो फिर वो रिश्ता खराब होता है। तो बेहतर है कि आप उस चीज को रिवील ही ना करें। मैं तो कहती हूँ आजकल का वो दौर है, आप बताएं भी नहीं कि आपका बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, भले 10 साल तक रिलेशनशिप चलता रहे, एंड वैसे शादी की फोटो दिखा दी, हो गई, ये था। अच्छा, मुझे लगता है कि असल जो लव है वो शुरू होता है 5-6 साल बाद, रिलेशनशिप जानने के बाद। ओके। पता है क्यों? क्योंकि शुरू में तो आप फॉर्मेलिटीज करते रहते हो, अच्छा अच्छी भी नहीं लग रही तब भी करते हो, 4-5 साल अच्छी भी नहीं लग रही, हाँ, मतलब कोई बात अच्छी नहीं लग रही अगर, तो आप उस पर भी फ्रेंकली बात नहीं कर सकते। आपको जब आप पता है कि भाई मैं ये हूँ और तुम ये हो, अब दोनों को एक दूसरे का साथ देना है, अंडरस्टैंड करना है, तब असल बात शुरू होती है, सही टेस्ट शुरू होता है। और वो आपने पास कर लिया अगर, तो फिर तो आपके बारे नहीं आ रहे हो जाएंगे, वाह जिंदगी गुलाब। जी सारा, मैं अपना फलसफा बयान करती हूँ। I don't know, so as a very single person, I would like to say कि love for me is very universal. Okay. Love में बहुत कुछ, आपने पूछा है कि love में respect क्या होती है, तो I think love आपके पेरेंट्स के लिए भी है, आपके फ्रेंड्स के लिए भी है। It's not just your significant other जो आपका husband है, आपका boyfriend है या whatever. So I think love is for the world, love is for everything and everyone. It makes you the person you are. वो एक बस वो होप वाली जो चीज़ है ना, वो आपके अंदर होनी चाहिए, तो फिर आपकी वो एक रिस्पेक्ट भी आ जाती है। रिस्पेक्ट जो है वो छोटी चीज़ों से शुरू होती है। यू नीड टू, फॉर मी, मैं किसी को रिस्पेक्ट देना होता है तो मैं ये सोचती हूँ कि क्या चीज़ मुझे बुरी लगेगी, एंड आई ऑलवेज थिंक बिफोर स्पीकिंग। फिर मैं थोड़ा सा कम भी बोलती हूँ इस वजह से कि मैं जब बोलूँगी तो अगर मुझे किसी ने ये बात कही होती, क्या ये मुझे अच्छी लगती,
और अगर मुझे ना अच्छी लगती है मैं किसी को कभी वो बात नहीं कहूँगी, चाहे वो बिल्कुल मुझे लग रहा हो। और फिर मुझे लोगों से इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी मिलता है कि नहीं तुम मतलब रियलिटी बेस्ड बातें नहीं करती हो। अगर कोई बंदा जैसे फॉर एग्जांपल मोटा है तो उसको मोटा कह दो और ये इस तरह से कर दो, क्यों नहीं तुम करते। आई एम लाइक कि मुझे नहीं अच्छा लगेगा, दैट्स डिसरिस्पेक्टफुल टू द अदर पर्सन, चाहे उसे भी पता हो कि वो मोटा है और मे बी ही इज वर्किंग ऑन इट कि वो कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप उसको ऐसे कह दो भाई आप तो मोटे हो, तो दैट डजंट। और वो एक कोई यूनिवर्सल चीज़ जो है ना वहाँ लव की ख़त्म हो जाती है कि अच्छा अगर आप अगले इंसान को ही नहीं रिस्पेक्ट दे सकते तो आप अपने रिलेशनशिप्स को क्या रिस्पेक्ट दोगे, यू नो। सो फॉर मी लाइक रिस्पेक्ट इज इन द स्मॉल थिंग्स कि आप किसको किस तरह से आप किसी को बात करते हो, उसको किस तरह आप अच्छा फील करा सकते हो अबाउट हाउ यू लिफ्ट द अदर पर्सन अप। और फिर उसमें बाकी चीज़ें भी आ जाती है कि आप फिर एक्सटेंड करो अपना वही रिस्पेक्ट उनकी फैमिली की तरफ, उनके पेट्स की तरफ, उनकी छोटी छोटी चीज़ों के अंदर। तो आई थिंक लव को आपको पहले समझना पड़ता है कि व्हाट इज़ लव और वो कहाँ से शुरू होता है कहाँ पे ख़त्म होता है, फिर वो आपकी इज़्ज़त आई थिंक खुद ही उसमें आ जाती है। क्या आप अपने आप को अगर इज्जत देते हो आप दूसरों को भी दे सकते हो। सही बात खुद है। कोई हमारा सेल्फ लव इतना कम आजकल हुआ है ना, यहाँ पे वो रैट रेसिंग इतनी आजकल दुनिया इतनी फास्ट हो गई है कि वो एक सेल्फ लव और लव वाली जो सिचुएशन ही खत्म होती जा रही है। सो यू थिंक सेल्फ लव अगर हो तो आप दूसरे के एहसास को भी ज्यादा बेहतर समझते हैं? यू गाइस बिलीव दैट? यू थिंक सो? बिल्कुल फॉर क्योंकि शायद आपको अपने साथ होने वाली ज्यादती का एहसास होता है तो आप दूसरे के साथ नहीं करते हैं। हाँ शायद। Because your conversation was very interesting, that's why I'm thinking. एग्जैक्टली आपको अपना ही नहीं, आजकल वो जैसे है एक टर्म ट्रॉमा, अपने अपने ट्रॉमास को नहीं समझा कि हमारे साथ आपको किसी ने कभी जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी शेम कर दिया था तो आपको लगता है इट्स नॉर्मल कि अच्छा आपको क्योंकि किसी ने कहा हुआ है कि आप मोटे और आपने एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज यू नो यू आर लाइक ओवरवेट या व्हाटएवर। आप दूसरों को भी कह देते हो जस्ट थिंकिंग कि अच्छा मुझे नहीं बुरा लगता तो उसको क्यों लगेगा, या अगर मुझे सुनना पड़े तो तुम भी सुनो। हाँ, ये भी होता है ना बहुत दफा दैट इफ मुझे साथ बुरा है तो दूसरों के साथ भी हो। But were you ever body shamed? You were? What happened? I used to be I was a fat kid. ठीक है। Okay, you had put on weight. Yeah, I had. हाँ, I used to be a very fat, cute little kid. Cute होती थी मुझे तो अब तो जाके I realized कि यार मैं कितनी प्यारी बच्ची थी। I know. क्या मसला था लोगों को, बच्चे तो cute होते हैं। हाँ, फिर बाद में जाके उनका वो बेबी फैट उतर जाता है। लेकिन सोसाइटी इतना उनको वो करती है या स्कूल में इवन किड्स आर शेम्ड एंड लाइक बॉडी शेम्ड एंड एवरीथिंग कि अच्छा ओ बचपन में सिखा देते हैं आप क्रीमें लगाओ और आप करो। हाँ सीरियसली माफ करे या हाइट के ऊपर दे स्टार्ट यंग। वो कहते हैं लटकना शुरू कर दो अगर हाइट छोटी है तो। ये तो मैंने सुना है स्कूल जाते हो ना तो वहाँ लटका करो। बट कितनी इंटरेस्टिंग बात है, आई नेवर थॉट कि एक ये लाइन एक्चुअली कितनी काइंड ऑफ बच्चों पे प्रेशर बॉडी शेम एवरीथिंग के लटका करो, हम उनको कॉन्शियस कर रहे हैं। यार देखिए मैं तो इससे बहुत मोटिवेट हुआ हूं। मैंने सोचा नहीं था कभी बट मेरे किसका नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट मेरी हाइट का मैं आपको बताऊं मैं बहुत मोटिवेट हुआ हूं इस चीज से। मेरे अपने दोस्त अच्छा मैंने जब स्टार्ट किया था आपको बताया था एक्स्ट्रास से स्टार्ट किया था मैंने। एक्स्ट्रास का ग्रुप बैठा हुआ उसमें मेरे अपने दोस्त मुझे बोलते हैं दूसरे बंदे को बुला के जरा यार इसको लगता है ये हीरो बनेगा, ये मोटा काला अजीब पता नहीं ओह माय गॉड। हाँ और तब से हीरो बनना था मुझे तो मोटे हाँ और मैं बहुत बुरा लगता था मुझे, मतलब इतना बुरा लगता था कि मैं क्या बताऊं। लेकिन मैंने उसको ये नहीं किया मुझे बुरा बोलने में अब घर से बाहर नहीं निकलूंगा। मैंने कहा उसको अब चेंज करो। ओके फाइन, मैंने वेट लॉस किया, उसके बाद अपने ऊपर काम किया और सेट हो गया सब। आपके साथ क्या प्रोसेस हुआ? So I'm an only child. तो मुझे इतना कोई वो मैं लोगों की बातें क्योंकि इतनी ज्यादा सुनती नहीं थी, मुझ पे इतनी असर ही नहीं करती। अम्मा बाबा का प्यार would compensate for everything. Exactly. So but I have noticed कि मुझे भी बचपन में यही चीजें हैं कि ओ ये तो मोटी है साइड पे, ओ ये करो नजर नहीं आ रहा ये वो। कभी जब मैं स्विंग ले रही होती थी तो नहीं मुझे पहले साइड पे करते कोई नोटिस ही नहीं करता आपको अगर आप मोटे या काले हो तो अल्लाह माफ करे ऐसी सोसाइटी है हमारी। लेकिन कुछ लोग not everyone's that mentally हाँ बिल्कुल अपने खानदान में मैं कह रही हूँ not everyone's that mentally strong ना कि वो ये चीजें बर्दाश्त करके मोटिवेशन लें। But did you have a mental health impact? आप पे हुआ? Yeah, I did. I learned अभी recently जाके मैं अपने self love पे काम करना शुरू हुई हूँ और वो ये चीजें वो ये internalized होती है ना, आपको पता ही नहीं चलता ये आपके अंदर है, आप बस कर रहे होते हो। It's like a habit.
इट्स अ पार्ट ऑफ यू। आप उठते हो एंड यू आर दैट पर्सन, और आप लोगों को बातें करते जाते हो, आप एक तरह से जिंदगी जीते जा रहे हो, रोज उठ के आप उसी तरह, until like आई थिंक वैसे ऐसे लोग भी होने चाहिए who like stop you and tell you कि यार आप ऐसे हो, आप ऐसे कर रहे हो। आपके पास था कोई ऐसा इंसान जिसने आपको रोका और बताया, या ये आपकी खुद से multiple people थे and then I realized but the problem I feel with that is that it's not easy to hear this, जो आपको सही भी गाइड करने की भी कोशिश करो ना, एक तो आप खुद अवेयर होते हैं इस चीज से, वो आपकी इनसिक्योरिटी पे प्ले कर रहा होता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट बॉडी शेमिंग, आपकी कोई भी इनसिक्योरिटी हो सकती है ना, कोई भी आपकी वीकनेस हो सकती है, जो वीकनेस एक आपकी क्वालिटी हो सकती है जो दुनिया के मुताबिक वीकनेस हो, वो वीकनेस होती ही नहीं है बट दुनिया बना देती है। तो उसको फेस करना, एंड पीपल टेलिंग यू कि यू नीड टू चेंज एंड यू स्ट्रगलिंग, बड़ा टफ। बट वो बीच में वो वैल्यूज वाला भी तो कॉन्सेप्ट आता है। यू नीड टू नो कि कौन सी चीज आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी, आपके इर्द गिर्द, मोर इम्पोर्टेंटली आपके इर्द गिर्द के लव यहाँ पे आता है। यू नीड टू बी अवेयर कि आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो आपकी वजह से हर्ट तो नहीं होते, आपकी वजह से इफेक्ट तो नहीं, उनकी लाइफ तो नहीं आपकी वजह से। You need to add value to that. So it made you a more sympathetic and empathetic person. Yes. Yes, yes, of course, yes. वो आपके भी मैं ये कहूँगी कि जो आपका experience my life, हाँ, proper love, थोड़ा सा मुझे अंदाजा हो रहा है कि प्यार क्या होता है। तो जो लड़कियाँ एक young age पे या even at an older age वो इस चीज़ से गुजर हैं, जिस चीज़ से आप दोनों गुजरे हैं, आप क्या एक दो बातें उन्हें बोलेंगी to fight with this or to go on, or how to get out of this situation? I would like to say कि अगर लोग आपको कोई बात करते हैं या कुछ बोलते हैं, आपको सेल्फ लव होना चाहिए। सेल्फ लव आपके अंदर होना चाहिए। बिकॉज ऑफ दैट यू नीड टू, आप तभी रियलाइज करते हो कि अगर लोग मुझे कोई बात करते हैं, दैट इज नॉट मी। मैं आज कोई एक इंसान हूँ, मैं कल कोई और इंसान होंगी। आई कैन ब्रिंग चेंज इन माई सेल्फ। लोग जब आपको कुछ कहते हैं ना कि तुम मोटे हो, तो आप वहाँ मोटे होके बैठ जाते हो कि मैं तो हूँ, अब मैं कभी ये चेंज नहीं कर सकता कि मैं दिस इज मी, but that's not you. जैसे because सिर्फ not मोटा होना, बहुत दफा लोगों को ये भी सुनने को तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, हाँ, तुम सिर्फ कोई उर्दू में बात करो, तो ये भी प्रेशर होता है। पर्सनालिटी लाइक लोग कहते हैं कि आप बुरे हो, आप बदतमीज हो। That's not a part of you. You don't have to be. If you know कि this is not your reality. Yeah, if you know कि अच्छा नहीं, मुझ में अच्छी चीजें भी है, मैं कभी कभी बदतमीजी करता हूँ, मैं कभी कभी नहीं करता, तो you can work on it. आप अगले दिन कम बदतमीजी करोगे, conscious होके। And like for love, I would like to suggest to everyone कि यार पहले learn to love, पहले learn to understand love and then start loving. वैसे सारा प्यार हो जाता है, कर नहीं सकते, मेरी ये philosophy है। You can't love someone. हाँ, फिर आपको होगा तो आप सीखोगे। ये एकदम से होता है, स्पार्क होता है। क्योंकि अगर लव कर सकते होते ना, तो फिर जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं होती, आधे दुख वहीं खत्म हो जाते हैं। सो मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत की नहीं हाँ, हो भी जाती है, होती है तो आप फिर सीखते हो, फिर ही I cannot fall for someone के यार ये अच्छा है, मैं इससे प्यार करने लगती हूँ। नहीं, मुझे किसी से भी प्यार हो वो अच्छा हो या बुरा उससे हो सकता है। हाँ, मतलब वो हजारों को गधा लगेगा लेकिन वो मुझे शहंशाह लगेगा, तो वो प्यार होता है। I like Zuni's explanations, ऐसे मजे की होती है। क्या बात है। अच्छा सॉरी, हम शाहरुख खान को ज्यादा फॉलो करते हैं उसके। आपने क्या टिप देनी है? आप टिप दें। I like it हसाम ने जब कोई सीरियस बात करी, हसाम सोचना पड़ता है ना कि क्या बोलना है अभी। हाँ, स्टेक्स हैं, स्क्रिप्ट नहीं मिलेगा यहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को जो करते हैं ना, उनकी बात को दिल पे लेके नहीं बैठना चाहिए। अगर आपको वो चीज चेंज करनी है, इफ यू वांट टू चेंज योरसेल्फ, देन आप करें। अगर आपको पसंद है कि आप, जैसे कि मेरा ये काम है, इस वजह से मुझे फिट रहना पड़ेगा। अगर मेरा ये काम नहीं होता तो मैं खूब पिज्जा खाता और बर्गर्स खाता, अगर ये मेरा काम नहीं होता। अब क्योंकि मेरा एक गोल है कि मैंने मुझे काम करते रहना है इस फील्ड में, तो आई हैव टू बी फिट। तो आप एक गोल बनाएं अपना, सही, और फिर उस गोल को फॉलो करें। जैसे जब मेरी बॉडी शेमिंग होती थी, तब मैं इस सर्कल में आ गया था कि हाँ यार मैंने एक्टर बनना है। तो अब मेरे पास गोल था, मैंने बनना है, और मैं मोटा था और मैं काला भी था। मतलब काला तो नहीं था, नहाता नहीं था यार, गंदा रहता था। तो ये मसला था। यू हैव टू वर्क ऑन योर ग्रूमिंग, चाहे आप किसी भी सेक्टर में काम करो। अगर आपको ये करना है तो, अगर आपको अपनी इंग्लिश सुधारनी है तो सुधारें,
लोग बोल रहे हैं तो लोग अच्छा कर रहे हैं कि वो बोल रहे हैं, आपको बता रहे हैं। अब पता नहीं मैं सेंस बना रहा हूँ नहीं बना रहा, लेकिन आपको एक गोल होना चाहिए और उस गोल आप इधर उधर घोड़े की तरह इधर उधर ना देखें। हाँ, क्योंकि पता है घोड़े की तरह भागे। हाँ, आज एक बंदे ने आपको एक बात कही है ना, कल वो लोग ही आपको कोई और बात कर रहे होते हैं और दे डोंट इवन रिमेम्बर यू। आपको लगता है कि अच्छा लोग आपके बारे में सोच रहे हैं कि अच्छा वो मोटा बंदा आ जाएगा अभी थोड़ी देर, लेकिन नहीं, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट यू। अच्छा, मेरे साथ क्या हुआ, पहले मोटा था तो उसके बाद जिमिंग स्टार्ट की, डाइट वगैरह की, फिर लोगों को लगने लगी यार तुम इतने पतले क्यों हो गए हो, तुम इतने पतले हो गए, अब तुम मोटे हो जाओ। तुम नशे कर रहे हो क्या? अब लोग तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बस खत्म हो गई बात। कुछ कहते हैं, कल वो कुछ और कहते हैं, कल वो शायद आपकी बात ही नहीं कर रहे हो, आप ऐਵੇਂ उनकी बातें ना अपने दिल पे बैठ जाते हो। सारी बातें कंक्लूजन सारा वाला ही है, लव योरसेल्फ फर्स्ट। आप खुद को प्यार करोगे तो आपका मोटापा, आपकी लैंग्वेज, लाइक यू नीड टू एम्ब्रेस योर ओन कल्चर, योर ओन वैल्यूज, यू नीड टू नो कि सारी चीजें ना आपकी ब्रेन वॉशिंग हुई हुई है, जो आप हो आपको उसी में खुश रहना चाहिए और आप खुद ही इम्प्रूव करते हाँ, और बी योरसेल्फ। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात बोली कि इफ यू वांट टू चेंज दैट पर्टिकुलर क्वालिटी अबाउट योरसेल्फ देन डू इट। लोगों की वजह से लोग ही ऐसा नहीं करेंगे। अगर आपने फिट होना है तो आप फिट होएं, इंग्लिश सीखनी है तो सीखें। आई आल्सो फील एक और तरीका ये भी मुझे लगता है कि achieve something staying how you are, कि अपना बेहतरीन सेल्फ दिखाएं उर्दू बोलते हुए। बिल्कुल। इस प्रेशर में जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश से ही करें, सीख सकते हैं और बोल सकते हैं। इंग्लिश के चक्कर में लोग अपनी उर्दू भी खराब कर लेते हैं। बट शो योर बेस्ट, प्रूव एवरीबडी एल्स रॉन्ग, कि नहीं जस्ट बिकॉज आई कुडंट स्पीक इन इंग्लिश तो ये मतलब नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। आई एम प्राउड ऑफ इट कि मेरी उर्दू बहुत अच्छी है एंड आई लव रीडिंग उर्दू। और मैं जितना अच्छे, और मैं चाहती हूँ कि मैं उर्दू के और वर्ड्स सीखूं क्योंकि ये मेरी जबान है, इतनी प्यारी जबान है। मतलब मैं टर्की गई थी, वहाँ लोगों को इंग्लिश नहीं आती और वो और वो उस बात पे अशेम भी नहीं है कि हमें इंग्लिश नहीं आती। वो कहते हैं आप हमारी कंट्री में आए, आप हमारी लैंग्वेज बोलें, आप क्यों नहीं सीख कर आए, ये तो आपकी गलती है। ये यहीं पे कुछ ज्यादा ही किया हुआ है कि आपने इंग्लिश बोलनी ही पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। आपकी उर्दू भले सही ना हो, आप भले चबा के बोल रहे हैं, आप बड़े यूं करके बोल रहे हैं, वट एवर इट इज, लेकिन आपकी इंग्लिश सही होनी चाहिए। आजकल जो जेन ज़ी है, क्या उसको फर्क पड़ता है? लोग क्या कहेंगे? क्या उनकी लाइफ का मंत्रा है? मुझे लगता है आजकल के जेन ज़ीज़ को बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि वो जी ही लोगों के लिए रहे। ओके। और क्योंकि सोशल मीडिया इतना आम हो गया है कि हर कोई चाह रहा है कि हमारे लाइक्स आएँ, फॉलोअर्स आएँ। वो ये नहीं चाह रहे कि लोग हमें रियल में लाइक करें। वो ये नहीं, उनको नहीं समझ में आ रहा कि उनकी अम्मी उन्हें लाइक करती है ये सब करते हुए, या उनके अब्बू उन्हें लाइक करते हैं ये सब कुछ करते हुए, लेकिन वो बस ये चाहते हैं कि लोग उन्हें देखें। वो बस किसी न किसी तरीके से चाहते हैं कि हमें यहाँ से भी अटेंशन मिले, हमें वहाँ से भी अटेंशन मिले, वो भी हमें देखे, बस ये फॉलोवर्स बढ़ जाएं। अगर मैंने कोई अच्छे कपड़े पहने हैं, अगर मैंने अच्छे जूते पहने, मैंने उसकी फ़ोटो लगा के डाल दी, अब मैं ये दोबारा नहीं पहन सकती क्योंकि अगर मैंने ये दोबारा पहन लिया तो मुझे तो फ़ोटो लेनी है। वो फिर से वो फ़ोटो आ जाएगी और फिर लोग बोलेंगे इसके पास तो कपड़े नहीं है। तो आजकल के जो जेन ज़ी टाइप के बच्चे, जो मैंने खुद भी फील किया है कि क्योंकि मैं खुद ऐसा फील करने लगी थी कि मैं लोगों के लिए जीने लगी हूँ, मैं अपने लिए नहीं जी रही। तो फिर मैंने इस पे काम करना शुरू किया एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। I love how Zuni explains something and like I'm still working on it. I like it. आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे लगता है जेन ज़ी डिस्ट्रैक्टेड है थोड़ा सा, बहुत सारे नहीं, लेकिन जिनको पता है ना कि उन्हें क्या करना है, जो मैंने बात की है वो गोल, वो बहुत अच्छा करते हैं। फिर अगर आप जैसे कि डिस्ट्रैक्टेड हैं, क्या करना है, ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं, ये जेन ज़ी क्या, किसी के भी प्रॉब्लम हो सकता है, ये कोई भी जनरेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। अब जैसे मेरा भाई है, उसको पता है क्या करना है, तो माशाल्लाह ही इज वेरी डूइंग वेरी गुड। और मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, एक अम्मार लड़का है जो मेरी रील्स वगैरह एडिट कर रहा था, उसको पता है कि क्या करना है और वो अपने काम में बेहतरीन है। तो अगर आपको पता है, जेन ज़ी को पता है ना कि अगर मैंने ये काम करना है, तो वो हर जगह से नॉलेज लेके वो काम अच्छा करता है। लेकिन जिसको नहीं पता क्या करना है, वो फिर कुछ ना कुछ ट्राई करता रहता है। और मैं इतना फोकस नहीं करता जेन ज़ी पे मतलब किसी भी जनरेशन से नहीं मतलब सारा what would you say? I think Gen Z बेचारे ना, उनको यही दुनिया मिली है, वो उसमें ही रह रहे हैं, वो बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते। Are you Gen Z? I'm in the middle generation. Okay. पता नहीं उसको ज़िलेनियल हूँ मैं। So I think Gen Z जो है, उनको हमने यही दुनिया दी है। हम लोगों से ये शुरू हुई थी, सालों से जो पहले गुजरे हैं, कि ये सोशल मीडिया वाली चीज़ें हैं,
एंड बीइंग अ ह्यूमन, हम लोग सोसाइटी में ही रहते हैं, हमें सोसाइटी इफेक्ट करती है, हम माने ना माने, चाहे ना चाहे, पीपल डू अफेक्ट अस, और हम लोग वहाँ ही रह रहे हैं। तो जेन ज़ी बेचारे अब क्या करें, उनके पास टिकटॉक है, उनके पास, दे लिव online, they're always online, they're not present in the moment as much as they are, और काम भी आपका सारा उधर है, अब तो सब काम, उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, उन्होंने करना भी वैसे ही है, तो वो थोड़ी मुश्किल जगह पे है। बट आई थिंक कंसिडरिंग ऑल थिंग्स कंसिडरिंग वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, they're doing things we weren't able to do, they have a lot more knowledge, they grew up too fast, I think, but लेकिन सबके पास नहीं है ना, मतलब बहुत सारे डिस्ट्रैक्टेड हैं, और जो जिनको पता है क्या करना है और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, यू नो मैं जेन ज़ी को क्या बोलूँ, मैं तो खुद अगर मेरा कंप्यूटर वो फोन नहीं चल रहा हो तो मैं कहती हूँ लाइट वाइट किसी से फर्क नहीं पड़ता, मेरा इंटरनेट हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए। हाँ, फोन से डिस्कनेक्ट चार्ज रहना चाहिए, इंटरनेट फोन चार्ज हो, इंटरनेट अवेलेबल हो, बाकी दुनिया में जो होता रहे मैं मैनेज कर लूंगी, बस फोन से डिस्कनेक्ट नहीं हो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एवरीवन, एंड हमने कर ही लिया मैनेज आज का दिन, कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन द थ्री ऑफ यू गाइस एंड माय ओन स्केड्यूल, बट इट वाज अ लवली कन्वर्सेशन। बहुत अच्छा लगा आप तीनों से मिल के, बात करके, और कैरेक्टर्स की भी थोड़ी सी इंसाइट मिली, और जनरली अबाउट यू गाइस। तो देखते हैं आगे क्या होता है ईमान, हफ्सा और हमाद के साथ, यू नो you guys are keeping us hooked in the drama. देखते रहिए, प्लीज देखते रहिए, एवरी वेडनेसडे अभी तो शुरू, रोलर कोस्टर राइड, अभी तो शुरू है। सबसे ज्यादा हम किसको हेट करने वाले हैं? फरासत अंकल। She owned it. मुझे पता है क्या लगता है, अगर यंगर कास्ट में देखा जाए ना, तो मुझे लगता है मेरे कैरेक्टर के साथ भी हो सकता है ऐसा। हो सकता है, हाँ। ओके। और आप मुझे तो सिर्फ सिंपैथी और प्यार मिलने वाला है। आई एम श्योर अबाउट इट। ठीक है, चलें, आप तीनों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।